मेरे लिए आएगा, आपको भी आएगा, क्योंकि किसी न किसी को तो आप ही लोगों में से करना है। तो जिनका भी बेहतर हो, जूम वगैरह हम टेक्निक कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या सेव हो गया है मेरे सिस्टम में, सेव है, ठीक है, बट वो कन्वर्ट करने में थोड़ा सा इशू आ रहा है। कैसे मैं करने जा रहा हूँ तो हो नहीं रहा है। मैंने सोचा कि यूट्यूब पे भी डालकर उसको अनलिस्टेड वीडियो में आप तक पहुंचा दूं, बट वो भी जाता है लास्ट पे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या इशू है मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि टेक्निकल मेरा इस मामले में अच्छा नहीं है। तो कल मॉर्निंग में आपसे टाइम लेंगे, जो भी होगा मैं बात कर लूंगा, आप लोगों में से जो भी एक दो लोग बेहतर होंगे हेल्प कर दीजिएगा। मैं जल्दी, अगर हो जाता है कल तो कल ही आपको सबके सब मिल जाएंगे, ओके, जिससे कि रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। 1 मिनट, बहुत से लोग ऑफिस गए होंगे तो मैं समझ सकता हूँ। मेरा सिस्टम भी एक काम नहीं कर रहा है जो सही वाला है। लैपटॉप से आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, बट नॉलेज क्वालिटी में कमी नहीं होगी, इसके लिए मैं आश्वासन देता हूँ। वीडियो क्वालिटी हो सकता है। नमस्कार आप सबको, पंकज जी नमस्कार। मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। Recording in progress. पहली बात तो समझिए कि आप लोगों में से जितने हमारे स्टूडेंट हैं, मैं आपको एक लाइन में एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो एक बार स्टूडेंट हो जाता है, हमारे लिए लाइफ टाइम को स्टूडेंट होता है। इस चीज को पहले अपने माइंड में आप लोग रख लेंगे। ये थोड़े से भी भ्रम में ना रहेंगे कि सर के पास हो तो सर मुझे बाद में आंसर नहीं करेंगे, या मैं 6 महीने 1 साल के बाद सर से मिलूंगा, या 2 साल बाद तो सर रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो मैं आपको एक चीज एक शब्द में बता दूं कि मैं ट्रेनर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूँ, और मुझे पता है कि टीचर का धर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपने स्तर से बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि आप मुझसे 2 से 2.5 साल बाद भी मिलेंगे तो वही रिस्पॉन्स होगी जो आज है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा भी मन में अपने भ्रम ना पाले, पढ़ने की कोशिश कीजिए, इस मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। एक जनरल पढ़ाई, ये जनरल मतलब जैसे आप स्टडी किए है ना, ग्रेजुएशन किए हो, बोर्ड का एग्जाम दिए हो, या इंजीनियरिंग किए हो, ये जनरल पढ़ाई। बट चूंकि मार्केट के डायनेमिक्स के कारण हमारी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स इसमें ज्यादा होता है और डायरेक्ट मनी मैटर होता है, हम यहाँ पे हार जाते हैं, हम यहाँ पे लूज कर जाते हैं। बस यही एक रीजन है। और आप लोग जो लर्निंग करने आए हो, लर्निंग का पार्ट भी यही। नॉलेज तो आप गूगल से भी कहीं से उठा लो, या मैं वीडियो 50 बनाकर दे दूं यूट्यूब पे और 50 यही वीडियो दे दूं, सेम, बट उससे फायदा नहीं होगा, लॉस हो जाएगा। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि सर यूट्यूब पे वीडियो बना दीजिए, दे दीजिए। मैं कहता हूँ वीडियो दे दूंगा, पर मैं लिख के दूंगा कि वीडियो से तुम प्रॉफिटेबल नहीं बनो। तुम्हें चाहिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट माइंड में, और जब तक नहीं होगा हम मुश्किल में रहेंगे। तो इस चीज को आप लोग समझिए और सीखने का प्रयत्न कीजिए। स्लो मोशन में आगे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा स्पीड की हमें आवश्यकता नहीं है, मार्केट आपकी स्पीड आपको दे देगा, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग थोड़ा सा मुझे हेल्प करेंगे उसको रिकवर करने में, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है। आज वाला भी हो सकता है क्या करता है, दूसरा सिस्टम यूज कर रहा हूँ तो इसमें सेव तो कर लेता है बट कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण मुझे थोड़ी सी इशू आ रही है। तो आप लोग हेल्प करेंगे तो हो जाएगा। एनीवे, चलिए तो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों को। अगली जो क्लासेज हैं उसमें हम ऑप्शन के बारे में विस्तार से जानेंगे, ऑप्शन को और किस प्रकार से यूज कर सकते हैं कि ऑप्शन इंट्राडे में या नेक्स्ट डे के लिए लगभग नो लॉस की स्थिति में हो, लगभग 100% बिल्कुल भी नहीं, इस चीज को आप समझिएगा। तो ऐसा क्या परिस्थिति हो सकता है, किस प्रकार से हम उसमें ट्रेड लेंगे तो ऐसा बनेगा, तो उसको हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। आज हम लोग टेक्निकल को कैसे यूज करते हैं और टेक्निकल को यूज करने का तरीका क्या है, क्या क्या चीजें टेक्निकल में देखना होता है और कहाँ पे आप लोग गलतियां कर रहे हो आज तक। जैसे पिछले क्लासेस में मैंने बताया कि जब आप चार्ट रीडिंग करते हो, मार्केट जब ओपन होती है तो सबसे पहले हमें चार्ट में क्या देखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, पहले ही बताया है, आप भी बता रहा हूं, जब भी मार्केट खुले तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि गैप अप हुआ है या गैप डाउन हुआ है। आपको ये देखना है कि गैप अप हुआ है या गैप डाउन हुआ है। अगर गैप अप या गैप डाउन हुआ है तो उसके बाद आपको जाकर देखना है कि ओपन जहां हुआ है प्राइस वो हाई प्राइस तो नहीं है, या ओपन जो हुआ है वो लो प्राइस तो नहीं है, ये दूसरा आपको देखना है। अगर ओपन बराबर हाई है, अगर ओपन प्राइस बराबर हाई प्राइस है तो उस दिन के लिए मार्केट का वो रेजिस्टेंस का काम करेगा।
उस आज मैं टेक्निकल रिव्यू का क्लास है, आज के क्लास के टॉपिक है टेक्निकल रिव्यू, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाता चला जाऊं, आपको मैं बताता चला जाऊं फ्लो में, और उसके रिव्यू ना हो तो नतीजा क्या होगा कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, आप लोग नहीं कर पाएंगे। ये स्पीड में क्लासेस अगर बढ़ता चला जाए तो जो ट्रेनर माइंडसेट है, जो ट्रेनर होंगे उनको तो फायदा होगा, बट जो सच में ट्रेडर बनना चाहते हैं उनको फायदा नहीं होगा, उनका नुकसान होगा। तो बीच में रिव्यू होनी चाहिए कि आपने जो सीखा, आपने जो समझा, उसका यूज कैसे करेंगे, क्योंकि माइंडसेट यहाँ काफी ज्यादा काम करता है। साथ ही साथ कुछ इंडिकेटर्स के बारे में जानने का प्रयास करें कि इंडिकेटर वर्क कैसे करता है, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, अलग अलग प्रकार के 2-3 इंडिकेटर के बारे में भी जानने का प्रयत्न करें, ठीक है। तो इसको भी समझेंगे। बहुत से जनरल इंडिकेटर जो आप लोग यूज करते हो, सीपीआर, रिस्क कैंडल, ये सब हम जानने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई, ये भी हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। एनीवे, तो जब भी ओपन हो तो ओपन हाई, ओपन लो आपको देखना है, याद रखिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आने वाले क्लासेस में होगा तो हम लोग ट्रेड भी करेंगे, अभी ट्रेड नहीं करेंगे, अभी आपको ट्रेड में नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर मालूम चलेगा। एक चीज नोटिस कीजिएगा, देखिए बैंक निफ्टी अगस्त की फ्यूचर की चार्ट है ना, मैंने क्या आप लोगों को सिखाया है, प्रीवियस रेजिस्टेंस इज नेक्स्ट रेजिस्टेंस और प्रीवियस सपोर्ट इज नेक्स्ट सपोर्ट। और एक चीज आप मान लीजिए कि अगर आप ट्रेडर हो या आप इन्वेस्टर हो तो आपको प्रीवियस सपोर्ट और प्रीवियस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देनी है, आप इमोशनल नहीं होंगे, तो वहां पे आपको इसको रिस्पेक्ट देना है। जैसा कि देखिए चार्ट चूंकि बन चुका है तो मेरे लिए बताना बड़ा ही आसान काम कि देखो यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस लिया था ना और मार्केट गिर गया, तो अगली बार भी यहीं पे जाकर रेजिस्टेंस लिया और मार्केट गिर गया। पर मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि जब मार्केट ऊपर जाता हुआ होगा ना तो आपका माइंड और आपका इमोशन मानने को ही तैयार नहीं हुआ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, और जिस दिन मान लेगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, यकीन मानिए उसी दिन ब्रेकआउट होगा। ये हमारी साइकोलॉजिकल पार्ट है, तो इससे कैसे बाहर आएंगे उसी को सीखना पार्ट ऑफ लर्निंग, उसी को सीखना पार्ट ऑफ लर्निंग है, और मेंटरशिप का पार्ट वही है। ये तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, और सर बना हुआ चार्ट पे एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है, बट रनिंग चार्ट में आपका माइंड ही बड़ा काम करता है। किसी ने मुझसे पूछा था कि बैंक निफ्टी, मैंने कहा गिर जाएगा, आप लोग में से कौन से रोल नंबर मुझे याद नहीं है, बोले ऐसा क्यों, मैंने कहा बैंकिंग स्टॉक हो जाकर देख लो, बहुत कुछ हो रहा है ना। एनीवे चलिए उस पर नहीं जाएंगे, कंफ्यूज नहीं करना आप लोग को। तो ओपन हाई में आ जाता हूँ, तो प्रीवियस रेजिस्टेंस नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अब होता क्या है कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस, आप यहाँ लाइन ले लेंगे, प्राइस गिर गया, ऊपर गया है ना, और बार बार यहीं पे टिका हुआ है, इसको नहीं ब्रेक कर रहा है, तो इस एरिया में आप क्या करेंगे, पुट बाय कर लेंगे या फ्यूचर शॉर्ट कर देंगे या आप कॉल शॉर्ट के ट्रेड ले सकते हैं, और रिस्क होगा इसके ऊपर 1 कैंडल क्लोज। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो आप इस एरिया में कहीं बाय कर सकते हैं, और एसएल होगा इसके नीचे 1 कैंडल क्लोज। ये सब ट्रेडिंग की आप लोग एक हैबिट डाल लीजिए अपनी, जब ट्रेड करते हैं तो प्रीवियस सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस, इसको हमेशा यूज कीजिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इंट्राडे करते हैं तो गैप अप हुआ है, गैप डाउन हुआ है, क्या हुआ है, ओपन है, लो है, हाई है, ये देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इंट्राडे में 10 मिनट 15 मिनट की रिव्यू क्लास है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। हम सारी चीजों को रिव्यू कर रहे हैं कि आपने जो पढ़ा है उसका क्या मतलब है, कैसे है, इस चीज को समझिएगा। अगर इसको आपने अडॉप्ट कर लिया, बहुत परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। बहुत गलतियां कर रहे हैं कुछ लोग। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, 15 की चार्ट है, थोड़ा सा गैप अप हुआ, और गैप अप होने के बाद यहाँ पे गया और क्लोज हो गया। तो 15 मिनट में जैसे ही क्लोज हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों को पता है? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको बताया है कि ये जो बोलिंजर बैंड है, ये बैंड का ऊपर और ये नीचे, ये सपोर्ट का काम करता है और ये रेजिस्टेंस का काम करता है, और काफी बेहतरीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलिंजर बैंड की होती है, मीडियन की, इसको ये हमेशा याद रखिएगा। अब क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस पे जाके यहाँ रुक गया,
अब आपके लिए यहाँ पे मान लेना कि रेजिस्टेंस इसके ऊपर अब बोलिंजर बैंड को ब्लास्ट होना होगा 15 मिनट टाइम पे, तभी ऊपर जाए। तो अब क्या हुआ, आपके पास एक आइडिया लग गया कि मेरे पास एक बेहतरीन रेजिस्टेंस है। उसी समय आप एक छोटा टाइम फ्रेम का यूज करेंगे, और जैसे ही छोटा टाइम फ्रेम का यूज करेंगे आपको ये दिख जाएगा, ये दिख जाएगा। और जैसे ही ये दिख गया, क्वेश्चन को शॉर्ट सेल करेंगे, ए सेल इसके हाई के ऊपर, या पुट बाय करेंगे, ए सेल इसके हाई के ऊपर। छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट का इमीडिएट लगाएंगे। क्या कहा मैंने, बड़े टाइम फ्रेम की बैंड ब्लास्ट करने में काफी ज्यादा वॉल्यूम की आवश्यकता होती है, पर छोटे टाइम फ्रेम की बोलिंजर बैंड को ब्लास्ट किया जा सकता है छोटे वॉल्यूम के द्वारा, बट वो सक्सेस नहीं करेगा। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे अगर बैंड ब्लास्ट होता है तो सक्सेस करेगा। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं कि पहले 15 मिनट कुछ नहीं करेंगे, नथिंग, दूर रहो, मार्केट से दूर रहो। आपके लिए मार्केट 9:30 में ओपन होगा पहले, और अगर आप नए ट्रेडर है तो 11:15 में ओपन होगा, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो 9:30 में होगा। ये चीजें माइंड में रखा कीजिए। और आप काफी एक्सट्रीम है तो आपको फिर कोई चीज की जरूरत नहीं, फिर आपको कहीं भी ओपन हो, आपके लिए मार्केट मार्केट, क्योंकि आपको एक सब चीजें पता है क्या करने वाला। आप मार्केट खुलने से पहले ही अनुमान लगाओगे करे, तो वो काफी एक्सट्रीम के लिए है। और मुझे यकीन है कि आप में से जितने लोग हैं लगभग वो बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँ, भागने का अवसर नहीं दूंगा। ठीक है, तो 15 मिनट का मैंने क्यों देखा, लॉजिक यहाँ कि बड़े टाइम फ्रेम को ब्रेक करना इजी नहीं होता है। किसको ब्रेक करना, बोलिंजर बैंड के ऊपर का या लोअर का मीडियन लाइन को। तो अब क्या हुआ कि आपके पास एक काली लाइन जो है ना रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अब यहीं पे गैप अप हुआ और यहाँ रुक गया, तो तुरंत इमीडिएट क्या करेंगे, 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे। और 5 मिनट के चार्ट पे जैसे ही आपको दिखे कि जितनी बड़ी से गया और उतनी ही बड़ी से गिर गया है, जितनी बड़ी ग्रीन बना है उतनी से गिरा है, और ये यहाँ आ गया है, आप समझ लीजिएगा भाई गिर जाएगा। आप कहीं भी पुट लीजिए और एसएल जस्ट इसके ऊपर लगा के छोड़ दीजिए। मोर देन 95% ऑफ केस में ऊपर नहीं जाएगा, ये गिर जाएगा। तो क्या लेंगे, यहाँ पे पुट बाय करेंगे या कॉल सेल करेंगे या फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। स्टॉक में है तो स्टॉक शॉर्ट करेंगे, इंट्राडे में करने देने वाला होगा तो, लेकिन अगर टीओटीपी वाला होगा तो शॉर्ट करने नहीं देगा, सिर्फ बाय करने देगा। तो ट्रेड प्लान ऐसे बनाते हैं, रिव्यू हम ऐसे करेंगे। तो ये हुआ। दूसरा, ओपन हाई ओपन लो देखना है, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं। ओपन हाई ओपन लो भी मैं दिखा दूं, और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर यूज करते हैं 5 मिनट का टाइम, तो दिन भर में कभी, अब यहाँ पे देखिए, ओपन बराबर हाई प्राइस है ना, ओपन और हाई आप देखिए 35,401 और 35,401, 35,401 और 35,401, मतलब प्राइस जहां पे ओपन हुआ वहीं पे प्राइस का हाई प्राइस भी है, और उसके साथ ही साथ ये बैंड के बाहर बना है तो बीबी ट्रैप भी है। तो आपको 2 कंफर्मेशन मिलता है। तो अब सोच क्या रहे हो, शॉर्ट करो या पुट लो। ट्रेडर हमेशा ट्रेड प्लान करेगा, और बिल्कुल नहीं डरना है। आपको ये सोचना है कि ओपन हाई बना मतलब रेजिस्टेंस बन चुका है, ये रेजिस्टेंस बन चुका है। तो आप कहोगे सर टूटेगा नहीं, मैं कहा बिल्कुल टूटेगा, लेकिन मोर देन 90% केस में ये नहीं टूटेगा। लेकिन 10% में जब टूटेगा तो उसे क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ है स्मॉलर टाइम फ्रेम का। मतलब ओपन हाई टूट गया तो रेजिस्टेंस में आपका ब्रेकआउट हुआ है, ओपन लो टूट गया तो ब्रेकडाउन हुआ है। तो वहां ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन रूल भी फॉलो किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस का, तो इसका भी आप लोग याद रखिएगा। मैं कहता हूं एक चीज को अगर आप सीख जाओ, सिर्फ एक को, जरूरत नहीं है मास्टर सब में नहीं बनना है, मास्टर एक में बनना है। यकीन मानिए बाजार आसान है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और बिल्कुल बिजनेस की तरह चलना है। बहुत बड़ा पैसा के पीछे इसमें नहीं भागना है कि मुझे एक ही बार में बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत बड़ा रिटर्न लेके निकल जाए, ये सब नहीं सोचना है। रिलैक्स रिलैक्स कूल होके आगे बढ़ना है, तब जाकर ये बाजार में आप लोग संभल पाओगे, तब जाकर बाजार में आप लोग फाइट कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, आज की क्लास में
ऑप्शन पे किसी प्रकार की क्वेश्चन आप लोगों की नहीं ली जाएगी। मैं आपको बता दूं, अभी जो पढ़ाई हो रही है सिर्फ इसी पे क्वेश्चन लिया जाएगा, और वीकेंड में जो हम क्लास लेंगे उस पे हम ऑप्शन की क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, इस चीज को आप लोग थोड़ा माइंड में रखिएगा। तो क्या रिव्यू क्लास है और काफी इंपॉर्टेंट है रिव्यू का होना। तो इस तरह से पहला देखेंगे, वीवी ट्रैप देखेंगे, और उसके बाद हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। क्लियर है? और कहीं भी प्रॉफिट आता है कि एरिया में बुक करने की हैबिट डालिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग को आया हुआ प्रॉफिट को छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। जैसे आपने यहाँ कहीं पुट लिया और गिर गया और यहाँ से यहाँ जा रहा है, आप बुक नहीं कर रहे हो। जब भी कभी गिरता हुआ प्राइस अगर फ्लैट नहीं हो, इस तरह से हो, तो वो बैक हो जाएगा। अगर वो गिर के फ्लैट हो गया है तो फिर से गिरजा बन जाए। लेकिन फ्लैट होने में ये वीवैप भी बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, तभी गिरजा बने। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे ट्रेड करने के समय। तो ये हो गया क्या, ओपन हाई देख लिए, बीबी ट्रैप देख लिए, ये सारी चीजें देख लिए। देखिए मार्केट गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, देख रहे हैं बैंक निफ्टी को। तो ये सब चीजें आप समझिए, समझ के करने का प्रयास कीजिए। अब कहीं ना कहीं ये जो एरिया देख रहे हैं 30 मिनट का, इसको हम कितने पे ले आते हैं, 1 आवर पे ले आते हैं। 1 आवर ये भी ऐसे ये भी लाइन है, रुकना है तो यही रुकना है, नहीं तो इसको तोड़ा तो फिर जंक्शन पे आ जाएगा, यही है। ठीक है, चलिए एनीवे इतना दूर नहीं ले। तो ये चीज आपने समझ गए होंगे, आशा है। चलिए मैं और 2-3 चीजों के बारे में जानने का आपको बताने का प्रयास करता हूँ आज। अभी तक जो भी चीजें टेक्निकल की बताई है, मैं मान के चलता हूँ कि आप उसमें मेहनत कर रहे हैं और समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो 1-2 बार वीडियो को देखिएगा और उसमें आपको समझ में आएगा। मैं जल्दी ही आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। अगर नहीं गया है तो मेरे साथ कुछ टेक्निकल इश्यू आया है, अब आप ही लोग उसमें हेल्प करेंगे तो दूर हो जाएगा। तो जूम पे लेके हम आपको करेंगे, ठीक ना, तो मिल जाएगा। उसके आसपास रहिएगा, सोचना नहीं है आपको कि सर, मैं अक्सर देखता हूँ लोग परेशान हो जाते हैं, स्टूडेंट को सोचने लगते हैं कि सर नहीं मिला। अरे भाई जल्दबाजी क्यों करते हो, आराम से मिल जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए। मेरा कोई ऐसा ध्येय नहीं होता कि आपको ना दूं या मेरे तक रहे, ऐसा मेरा कोई है। मैं चाहता हूँ सर नॉलेज जो है आप तक पहुंचे, क्योंकि नॉलेज का क्या है, ये पानी की तरह होता है, जितने लोगों तक जाएगा ना उतना अच्छा है, बट हाफ नहीं जाए। इस चीज से मुझे डर लगा, अगर हाफ जाता है उनका नुकसान, हाथ में उनको मुश्किल होनी है, तो ऐसा नहीं होना है। यानी चलिए, और आपने हिलेगा मिलेगा यूज कर लिया, आपने इलर फिशर को भी यूज किया होगा, आपने एंकर वीवैप को भी यूज किया होगा। एक मिनट बताता हूँ, आज हम लोग इंडिकेटर रिव्यू क्लास है, पता है ना। आपने इलर फिशर को भी शायद यूज किया होगा, जो नहीं कर रहे इसका यूज किया कीजिए। एक ऐसी इंडिकेटर है जो हिलेगा मिलेगा से पहले ही आपको सिग्नल देने का प्रयास करेगा, और हिलेगा मिलेगा के साथ जब आप इसका यूज करते हैं तो ये आपको काफी परफेक्शन देगा। ये इंडिकेटर कहता क्या है कि जीरो लाइन से अगर ये नीचे है और ये काली लाइन नीचे हो और रेड ऊपर हो, मैं इसको ग्रीन और रेड में कर देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ठीक है, ये काली पीली का, क्योंकि माइंडसेट हमारा है ना, जिस तरह से डिजाइन किया गया है, को ग्रीन को दिखता है तो उसको बाय दिखता है, और इसमें वैल्यू में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये कहता क्या है कि ऊपर से नीचे की ओर अगर ये जा रहा है, ग्रीन लाइन नीचे और रेड लाइन ऊपर है, तो मार्केट गिरेगी, और ग्रीन लाइन ऊपर है और रेड लाइन नीचे है तो मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। ये प्राइस के साथ मूवमेंट करता रहता है। तो अगर आप इसको हिलेगा मिलेगा के साथ यूज करते हैं तो आपको बेहतरीन कॉन्फर्मेशन देती है प्राइस की, और आपको ट्रैप होने से बचा लेता है। ये इंट्राडे में स्मॉलर टाइम फ्रेम से लेके हायर टाइम फ्रेम में भी काफी परफेक्ट काम करता है। लेकिन अगर इंट्राडे में आवरली चार्ट बिल्कुल तलवार की तरह ऐसे एकदम खड़ा हो और जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में सेल आ रहा हो, तो आपको शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है कि बाय का ट्रेड कहीं ना कहीं सपोर्ट से आ जाए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो सिर्फ बाय का ही लेना है। क्योंकि आवरली चार्ट को ये फॉलो करेगा इंट्राडे में, सेम मंथली चार्ट पे और वीकली पे अगर ये बाय चल रहा है तो आपको डेली टाइम फ्रेम पर शॉर्ट का ट्रेड आता है तो थोड़ी देर के लिए वाइड कीजिए जब तक एक्सट्रीम वेव ना आ जाए, क्योंकि वो बैक हो जाएगा। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए मैं दिखाता हूं, ये हमारी है टाटा केमिकल। बहुत लोग टाटा केमिकल के बीमार हैं, ठीक है। अब टाटा केमिकल में आप देखिए डे टाइम फ्रेम है, चला, अब ये अपने बिल्कुल स्टेशन के पास आके खड़ा हो गया, ये इसके स्टेशन है ना, 20 SMA
मूविंग एवरेज जो होती है स्टेशन का काम करता है 818, लेकिन उसके साथ ही साथ ये स्मॉलर टाइम फ्रेम, जरा हायर पे जाके देखते हैं क्या है। हायर पे यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। हायर पे क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है, और साथ ही साथ प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया भी है। यहाँ ब्रेकडाउन को फेल करवाया गया है जानबूझकर, रिटेलर कहीं ना कहीं ट्रैप हो। चलिए मंथली टाइम फ्रेम देखें। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम जब हम देखते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी कहता है कि टाइगर जिंदा है, मतलब अभी तक भी चांसेस है, अभी घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस लाइन का काम करता है, यहाँ पे आप लेंगे। जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा रिटेस्ट पॉइंट, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ब्रेकआउट हो गया और रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा। ये वर्ड आपने स्टॉक मार्केट में अक्सर सुना होगा, जो भी टेक्निकल एनालिसिस करते होंगे उनसे, कि ये रिटेस्ट करने आया है। रिटेस्ट जैसे सीएनएच पैटर्न वगैरह पढ़ते हो तो उसमें रिटेस्ट आता है कि रिटेस्ट करने आया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे इस एरिया को देखिए, लेकिन ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये पूरी तरह से ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी ये यहाँ पे ठहरेगा, अभी मूवमेंट नहीं लेगा, थोड़ा सा और ठहरेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, जब तक इस एरिया के ऊपर मंथली क्लोजिंग नहीं कर देगा तब तक आप इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। इस एरिया के ऊपर मंथली क्लोजिंग कर देगा तो टाटा केमिकल भी ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मंथली में ये कहीं बहुत बड़ी गिरावट इसमें नहीं होने वाली है। इसका मंथली टाइम फ्रेम बता रहा है, एक रेंज इसका बना हुआ है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो बड़ा टाइम फ्रेम पे ये चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब वीकली पे आते हैं तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेट इस रेंज में करेगा। तो जो लोग भी इसमें लॉन्ग की पोजीशन में है उनको टाइम ज्यादा लगेगा, हेज के साथ चलिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये तो हो गई एक। दूसरा चीज एक टेक्निकल रिव्यू में हम और देखते हैं, यहाँ पे एक और इंडिकेटर होती है, एक ये आपने देख लिया है सर, एक होती है डार्वाक बॉक्स करके, है ना। एक ए भी हो तो हम इस कार्बन कॉपी का यूज करके बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक मिनट, आ गया ना। अब ये क्या करेगा कि इंट्राडे में ऊर्जा ट्रेड वगैरह सब आइडेंटिफाई करने में काफी अच्छा आपको काम करेगा। देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, बैंड को हटा देता हूँ, बड़ा कंफ्यूज करता है ना, जगह लिए रहता है, माइंड को डिस्टर्ब करता है। अब यहाँ पे देखिए, अभी डार्क बॉक्स में क्या है ना, ये ऊपर का और नीचे का एक रेंज बना देगा जो आपको काफी बेहतरीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अनुभव करा देगा कि हाँ कहाँ पे इनका सपोर्ट और कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है। और उस रेंज को जब वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है तो हम इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि इसमें घोस्ट कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे है। उन चीजों में जाके आप लोगों को कंफ्यूजन होगी और कोई फायदा नहीं होगा। डायरेक्ट इसमें ट्रेड कैसे करना है इसको समझिएगा। ये क्या करता है कि जब भी मार्केट कहीं ना कहीं रेंज में होती है तो उसका हाई और लो पॉइंट को लेके एक बॉक्स की तरह ये बना देगा। आप देख सकते हैं एक बॉक्स हाई का और लो का इसने करके बना दिया। अब ये क्या करेगा कि इस रेंज में आके कहीं ये ट्रेड करने लगे तो आपको ये मान लेना है कि ये सपोर्ट एरिया हमारा जस्ट इसके नीचे है। तो आप इसको एसएल मान के कि इसके नीचे एक कैंडल क्लोज का एसएल मान के यहाँ बाई का ट्रेड ले सकते हैं। बट टारगेट क्या होगा, मैक्सिमम यहाँ, इससे ऊपर सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसमें बार बार टच नहीं करेगा, बीच में से कहीं जाएगा। लेकिन आपके पास एक बहुत ही स्मॉलर एसएल होगा जिसपे आप इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेड करेंगे। पोजिशनल ट्रेड आप हायर टाइम फ्रेम पे अगर ये बनता है तभी करेंगे। इंट्राडे आप 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पे कभी कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप देखेंगे कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है, बट आपका एसएल क्या होगा, अक्सर वीवेप में एसएल हंटिंग होती है, बस डार्बक्स बॉक्स में एसएल हंटिंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये पूरे रेंज का लेता है। तो आप क्या करेंगे, इसको लगा लिए, वीवेप के पास है, आपने शॉर्ट किया 856 पे, एसएल जस्ट इसके ऊपर, लेकिन एसएल यहाँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि इसके पास ही आए तो आप एंट्री ले। अगर आप इस लाइन और इस लाइन से डिस्टेंस में है तो एसएल आपका थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो कोशिश कीजिए, पेशेंस रखें, स्टेशन पे आएगा तो लेंगे, नहीं आएगा तो जाने देंगे। तो इसका भी हम लोग डे ट्रेडिंग में काफी बेहतरीन यूजेज करते हैं जिससे कि आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडिया लग जाता है और आप बेहतर काम करते हैं। घोस्ट वगैरह देखने की इसमें आवश्यकता नहीं है। मैं घोस्ट में जाऊंगा
तो आप कहोगे सर घोस्ट का होता है, पढ़ लेना गूगल, आप देखिए आपको जब भी ये रेंज में बाजार रहेगा ना पूरी रेंज बता देगा ऊपर नीचे का। तो अब यहाँ से गया नीचे, दोबारा इसमें गया शॉर्ट करेंगे या पुट बाय करेंगे, नीचे आया फिर दोबारा गया पुट बाय करेंगे, नीचे आया फिर दोबारा गया पुट बाय करेंगे। एसएल जस्ट इसके ऊपर कैंडल क्लोज, ये नहीं कि इसका हाई ब्रेक किया तो क्लोज। याद रखिएगा आप लोग, गलती से भी हाई एसएल मत मानिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे लिए हाई एसएल लगाए, पंटर एसएल उड़ा के चला गया लाइव मार्केट में और आप देखते रहे, और अगले दिन जब दोबारा यहाँ जाएगा आपकी हिम्मत नहीं होगी लेने। तो ये गलती कभी नहीं करना है। जब आप एसएल सिस्टम में डालते हो ना, पंटरों को पता होता है कि अच्छा जी ये बहादुर है, यहाँ पे लगा रखे, चलो इसको खाते। ये जो बड़े बड़े पिन बनते हैं किस लिए बनते हैं? अक्सर आपने देखा होगा ऑप्शन में या कहीं पे एक 2 रुपए की ऑप्शन है, उसको उठा कर लेके 500 चला जाएगा, एक पिन बना देगा बहुत बड़ा, और लोग आएंगे ट्विटर पे कि देखिए टेक्निकल ग्लिच हो गया, ये हो गया, मेरे इतने बर्बाद हो गए। तो सब मोह माया है, यही तो प्लान है। कोई पैसा देगा तभी तो कोई लेगा, इस चीज को समझिएगा आप लोग। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ क्लोजिंग बेसिस एसएल को मेंटेन करो। तो कुछ लोग कहते हैं सर क्लोजिंग बेसिस अगर मैं एसएल को मेंटेन किया और 10-20% गिर गया, तो मैंने कहा इतना तो टेक्निकल आपको आना चाहिए कि कौन सा 20% जा सकता है और कौन सा नहीं जा सकता है। दूसरी चीज कि कितनी बार 10% गिरेगा, आपको 100 ट्रेड लेंगे एक बार हो सकता है। तीसरी चीज कि अगर 10% कोई भी प्राइस ऐसे गिर ही नहीं सकता है विदाउट न्यूज को। क्यों? क्योंकि पंटर जो है अपना माल कहीं ना कहीं खाली करेगा, उसके बाद ही उसको गिराएगा या बढ़ाएगा। इस बात को समझिए, एक्युमुलेशन करेगा तभी ऊपर ले जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो गिराएगा, ये रूल होता है। वो अचानक से अगर कोई न्यूज आ गया कि भारत पाकिस्तान का वार हो गया या चाइना में कुछ ऐसा हो गया, कोरोना वायरस का कुछ ऐसा फैल गया, तो उस केस में होता है कि मार्केट शार्प फॉल करते, तो पंटरों को भी नहीं पता होता, तो सब मरेंगे तो मेरा भी जाएगा। तो आप एक दिन मरना सबको है, आप सबको पता है, बस उस एक दिन के लिए पूरी जिंदगी आप कष्ट में तो नहीं काट सकते हो ना, उसको एंजॉय करेंगे ना। सेम एक दिन 5-10% के चक्कर में आप हर बार अपनी एसएल हंटिंग करवा रहे हो, कैसे चलेगा? तो इसमें मत रहिए, बहुत पैसा लेता है बाजार एसएल हंटिंग करके। आपकी मैक्सिमम लॉस इसी कारण होती होगी, आपने एसएल लगाया, आपका एसएल खा के ऊपर जा रहा है और आप देखते रह रहे हैं, और कहीं हिम्मत करके दोबारा लिया ना, गए काम से। कुछ लोगों ने आपको रिवर्स ट्रेडिंग की सलाह भी दी होगी, बट रिवर्स ट्रेडिंग किया कैसे जाता है उसकी सलाह नहीं दी होगी। तो आप लोग का एसएल हिट किया, आपने रिवर्स ट्रेड किया और फिर रिवर्स ट्रेड का भी एसएल हिट किया, तो 1-2 बार ऐसे ऊपर नीचे एसएल हिट किया, आपका गेम ओवर। तो सिर्फ वहां पैसे का लॉस नहीं हुआ, आपकी कन्विक्शन की लॉस हुआ। पैसे का गया लॉस तो वापस आ सकता है, पर गया हुआ कन्विक्शन आने में वर्षों लग जाता है। इस सब ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट है। जब हम देखते हैं, इस एजुकेशन को पढ़ते हैं, इस बाजार को, इस ग्राफ के थ्रू हम प्राइस को रीड करने की कोशिश करते हैं, तो इन सब साइकोलॉजिकल पार्ट को भी हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये सब मोह माया, कोई फायदा नहीं होगा आपको। पढ़ लो, काम खत्म, गए काम से। ठीक है, तो एक इसका भी आप यूज करेंगे और एक काफी अच्छा काम करता है। आप लोग इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो बड़ा होगा। दूसरा एक और चीज पे आज हम बात करेंगे, वो है आपको पिवट पॉइंट, जो जनरली सब आप लोग यूज करते होंगे। पिवट पॉइंट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मैं यहाँ स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक पिवट पॉइंट जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। प्राइस जो ये ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, ये मेन पिवट लाइन है, ऊपर की ओर है जो रेजिस्टेंस है और नीचे की ओर है जो सपोर्ट लाइन, ये सब है, ठीक है। मतलब प्राइस जब तक इसके ऊपर है, आप देख रहे हैं तो पिवट के ऊपर चल रहा है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि प्राइस बुलिश है या बेरिश है। अगर बुलिश है तो काफी अच्छा है, बेरिश है तो आप इसके नीचे आता है, आप कहीं भी डिसीजन बना सकते हैं। पर जरूरी नहीं कि इसी का लेंगे, हम किसी का भी इसमें ले उठा सकते हैं। रूल क्या है प्राइस का, कि प्राइस एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट और दूसरे सपोर्ट से तीसरे सपोर्ट में ट्रेवल करता रहता है, कभी भी डायरेक्ट उसको आसानी से तोड़ने का प्रयत्न नहीं करता। रेयर केस में होता है कि आसानी से तोड़ेगा। जैसे कि आप समझिए, अब आपने प्राइस यहां से गिरना शुरू हुआ तो आपका निकला टारगेट एरिया होगा, कि मतलब यहाँ आके प्राइस रिवर्स कर सकता है, और आप देखेंगे प्राइस यहाँ आया और रिवर्स, है ना, यहाँ से गिरा भी है तो पिवट पे आके रुक गया और अगले दिन फिर गैप डाउन करके गिरा है, देख रहे हैं। तो गिरता है तो फिर यहाँ से गिरा, यहाँ पे देखिए सपोर्ट पे रुक गया,
तो आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बताता रहे, जिससे आप टारगेट अपना डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि इस मार्केट में दो ही लोग हैं जो टारगेट का पता कर सकते हैं, एक है गॉड और दूसरा है मैड, मतलब पागल। तीसरा को टारगेट एक्यूरेट पता नहीं होता है, हम लोग तुक्का लगाते हैं। चल गया तो मैंने कहा था, नहीं चला तो किसने कहा। इस चीज को हमेशा माइंड में रखिए। तो कभी आपका टारगेट आ जाए तो मान लीजिएगा आपका तुक्का चल गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे आपने सॉरी पढ़ा होगा कि मार्केट इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मार्केट संभावनाओं का बिजनेस है, ट्रेडिंग संभावनाओं का बिजनेस है। संभावना किसे कहते हैं? संभावना हिंदी का बड़ा ही सुंदर सा वर्ड और इंग्लिश का प्रोबेबिलिटी काफी स्मार्ट वर्ड रिटेलर के बटुए में दे दिया गया है। उसे नहीं बताया जाता कि हम लोग सब तुक्का लगाते हैं। अगर कोई सूट बूट टाई पहन के आके बैठ जाए आपके सामने कैमरा के और अगर वो तुक्का वर्ड बोले तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देना, भाई ये तो प्रोबेबिलिटी है, सीधा बोलो कि तुक्का लगा रहे हैं। बात को समझे? लेकिन वो तुक्का हमारी लॉजिक से होना चाहिए। एनीवे चलिए उसमें नहीं जाएंगे। तो ये गिरा, इस एरिया में सपोर्ट लिया, तो आप कभी भी ट्रेड प्लान बनाते हैं, जैसे यहाँ पे यहाँ से ऊपर जा रहा था ये रेजिस्टेंस एरिया, तो आप यहाँ कहीं भी शॉर्ट का ट्रेड ले सकते। ये इसको एसएल मान के, इसके ऊपर क्लोज तो एसएल, यहाँ से गिर रहा है तो यहाँ पर बाय का ट्रेड लेते हैं, इसके नीचे तो मेरा एसएल, या यहाँ से प्राइस रिवर्स कर गया तो बाय ले लिया, इसके नीचे में ऐसे। तो ये आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट और दूसरे सपोर्ट से तीसरे सपोर्ट के बीच में ट्रेवल करता रहेगा। एक तोड़ेगा तो दूसरे के पास जाएगा, दूसरा तोड़ेगा तो तीसरे के पास जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ से गैप अप हुआ और प्राइस से हम पूछेंगे कि ऐसा क्या मिल गया इसको कि इस लाइन के पास जाके आप रुक जाते हो और दिन भर इसी में टच करते हो गिरते हो, इसी में टच करते हो गिरते हो। ऐसा आपको क्या मिला उस दिन? क्यों? यहाँ रेजिस्टेंस लाइन है, इसलिए ऐसा हुआ। कुछ लोग आप में मान के चलते हैं कि सर मैं सेकंड फर्स्ट रेजिस्टेंस टूटता है तो ट्रेड लेता हूं, सेकंड सपोज टू, ऐसा नहीं सोचना है। ये सब माइंड में लेके चलिए ही मत, नहीं तो आप ट्रेडिंग क्या करेंगे? कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट एक यहाँ है तो मेरा अगला यहाँ, और यहाँ टूटा तो फिर यहाँ देखेंगे। ये नेचर डालिए, कोई पहला दूसरा नहीं। वॉल्यूम कहां से रिवर्स करेगा मुझे क्या पता है? इस चीज को आप समझ के ट्रेड कीजिए। अब आपको यहाँ देखिए एक यूनिक चीज है इसको प्ले करने का। इस तरह गैप अप होता है, बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे रुका हुआ है, और प्राइस अगर कभी भी ऐसा हो कि वीवैप के नीचे आ गया, तो अब आपको अगर ट्रेड प्लान बनाते हैं तो दो एसएल हो गए, एक वीवैप और एक ए। तो इस केस में कहीं भी आप पुट वगैरह यहाँ बाय करें तो एसएल इसके ऊपर ना कि वीवैप के ऊपर। तो वीवैप की एसएल हंटिंग की जा सकती है, इसको एसएल हंटिंग नहीं हो, इजी नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। तो हम लोग जब चार्ट रीडिंग करें तो इंट्राडे में मैंने क्या कहा था, 50 चीजों को देखना होता है। लोग कहते हैं ना कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करेंगे, लैगिंग है, लीडिंग है, ये है वो है। अरे मैं भी कहता हूं मत करो, पर प्राइस जब रीड कर रहे हो तो हमें 50 प्लस चीजों को एक साथ विद इन सेकंड में हमें कैलकुलेट करनी होती है और तब डिसीजन लेना होता है, और उसमें भी गलत होने की संभावना होती है। क्यों होती है? आप सर एक सिस्टम लेके, एक लैपटॉप लेके वर्ल्ड के हजारों माइंड से लड़ने निकले हो, आसान है क्या? लॉट ऑफ इमोशन है। तो वहां पे इस लेवल की आपकी कन्विक्शन नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से इसे भी हम लोग देखेंगे, क्लियर है? और याद रखिएगा ये जो ब्लैक लाइन है ये भी सीपीआर हमारा जो होता है ना, सेंट्रल पिवट रेंज, उसका ये मिड लाइन होता है पिवट, ठीक है? चलिए तो अब आते हैं सेंट्रल पिवट रेंज, हटा देते हैं हम पिवट। आप देखें ना मिड लाइन हो गया ना इसका, पिवट को हटा दिए, ओके। अब ये जो सीपीआर है इसकी भी एक अपनी यूजेज है, इसका भी याद रखिएगा। आज के क्लास इंडिकेटर रिव्यू है, याद रखिए, इसलिए मैं 3 4 5 इंडिकेटर ले जा रहा हूँ और अब 7 8 और ले जाऊंगा, उससे ज्यादा इंडिकेटर नहीं बताऊंगा। मुझे लगता है कि ज्यादा इंडिकेटर फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। बहुत लोग इंडिकेटर बेस्ड, नए लोग तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, तो मुश्किल आ जाएगी मेरे लिए, फिर बाद में उनको हैंडल करना मेरे लिए मुसीबत हो जाता है, तो मैं ये नहीं कर सकता। 2 4 और बता देंगे आने वाले क्लासेस में, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होगा फिर आप लोग उसको रिव्यू करेंगे, ठीक है? ए भी आपका पिवट लाइन सेंटर पिवट रेंज है। बनता कैसे है, क्या होता है, जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। यूज कैसे करना है पहले जानने की आवश्यकता है। बनता कैसे है आप गूगल बाबा आपको बता दे, उसमें जाइएगा, गूगल में टाइप कीजिएगा, पूरा डिटेल में इन्वेस्टोपीडिया में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? 5 मिनट में आपको बता देंगे, पढ़ लीजिएगा। इसको देखिए,
सीपीआर की, इसकी एक अपनी मोहमाया है, ठीक है ना। मैं जीरोडा के सीपीआर की बात कर रहा हूं, आप और सीपीआर में मत जाइएगा, जीरोडा का यूज कर लीजिए, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा, परफेक्टली है, ढंग का है, सिंपल है, और आपको आइडिया देगा कि करेगा क्या, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं सर ट्रेडिंग व्यू पे चले जाते हैं, ये वो क्या मिलेगा, पर इसको समझ तो जाओ कि काम कैसे करता है। चलिए तो समझने का प्रयास करते हैं। सीपीआर जो हमारी है वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग आपको रिजल्ट देगा, इसकी अलग अलग आइडियाज आप जनरेट करेंगे। अगर आप 1 मिनट से लेके 15 मिनट तक का सीपीआर यूज करते हैं तो वो इंट्राडे के लिए काफी बेहतर होती है, ठीक है। इंट्राडे में एवरीडे 5 मिनट से 15 मिनट तक के सीपीआर बनते हैं, एवरीडे, अगले दिन नया बनेगा, ठीक है। ओपन हाई लेकर बनता है तो अगले दिन वो नया बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप आवरली सीपीआर यूज करते हैं तो उसकी वैलिडिटी 5 दिन की होती है, 1 वीक का होता है, मतलब 1 वीक में एक आवरली सीपीआर बनता है। साथ ही साथ अगर आप डे टाइम फ्रेम का सीपीआर यूज करते हैं तो 1 महीने में एक ही सीपीआर बनता है। 1 वीक का या 1 ईयर का यूज करते हैं तो चलिए आइए देखते हैं। ये रही हमारी 5 मिनट की, और समझ लीजिए इसको क्यों, मैं यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का इंडिकेटर क्या होता है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेट, समझाना मुश्किल, अगर मैं गलत थोड़ा सा भी हो जाएगा ना स्टूडेंट को, मेरा सर दर्द हो जाएगा, मैं चाहता नहीं हूँ। यहाँ देखिए 5 मिनट का है बना हुआ, 10 मिनट में भी है यही, और 15 मिनट में भी है यही, नोटिस किया है आप। लेकिन इंट्राडे में हर दिन 5 मिनट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम आप जो भी यूज कर रहे हैं तो एक ही सीपीआर बनेगा और एवरीडे नया बनेगा। लेकिन जैसे ही आपने टाइम फ्रेम को कर दिया ऐसे, अब ये पूरे वीक के लिए आवरली टाइम फ्रेम, पूरे वीक के लिए एक सीपीआर बनेगा अगर आप आवरली टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो। अब आते हैं डे टाइम फ्रेम पे, तो पूरे मंथ के लिए एक सीपीआर बनेगा। और अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो देख लीजिए वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे पूरे ईयर में एक सीपीआर आपको बनेगा। क्लियर है? अब आप बताइए कि ये तो ऐसा क्यों हुआ, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ सीपीआर के बारे में, आपको कहीं भी गूगल बाबा नहीं बताएंगे कि ईयरली पे बनेगा, मंथली पे बनेगा, डेली पे बनेगा। इसका से हम कैसे पता करेंगे व्यू, अभी आप इसका मतलब वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। जिस टाइम फ्रेम की सीपीआर पतली हो उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, और जिस टाइम फ्रेम का सीपीआर चौड़ा हो, मोटा हो, उसमें वोलेटिलिटी कम होगी। रेंज बाउंड मार्केट को दर्शाता है। तो अगर ईयरली सीपीआर चौड़ा हो तो इसका मतलब होता है मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। लेकिन अगर ईयरली सीपीआर पतला हो और वीकली पतला हो, सॉरी मंथली और वीकली पतला हो, तो पूरे ईयर में एक वोलेटिलिटी होगी। लेकिन मंथली और वीकली चौड़ा हो तो पूरे ईयर में वोलेटिलिटी नहीं होगी। लेकिन डेली अगर पतला है तो पूरे मंथ में वोलेटिलिटी होगी, डेली अगर चौड़ा है तो पूरे मंथ में वोलेटिलिटी नहीं होगी। जहां से चला वहीं से आने की संभावना ज्यादा है, मतलब ऑप्शन सेलर जिंदाबाद रहेंगे।
ठीक है। और अगर आवरली मोटा या पतला है तो पूरे वीक का व्यू निकलेगा, और इंट्राडे में अगर पतला मोटा है तो उस दिन का व्यू मिलेगा। तो अब आप इसका यूज करके व्यू पता कर सकते हैं मंथ का, ईयर का, और आप ट्रेड प्लान बना सकते हैं जो ऑप्शन के सेलर हैं, ऑप्शन के बायर हैं। जैसा कि आप देखिए पतला सीपीआर है तो काफी वोलेटिलिटी, पतला सीपीआर है काफी। अब देखिए हमारी इस बार मोटी थोड़ी सी मिल गई है तो मार्केट को, बैंक निफ्टी को कर रहा है ना ऊपर नीचे। बट ये 100% कभी नहीं होता है, इस चीज को आप भी लेकर चलिएगा। चौड़ा है तो देखिए फिर रेंज बाउंड रखे हुए हैं, पतला है तो, है ना, फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा चौड़ा है तो रेंज बाउंड। ये चीजों को आप, और हाँ ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी बेहतरीन काम करता है। और इसका चौड़ा और मोटा होने से 100% नहीं होता है, एक व्यू देता है, उसके साथ और भी चीजें देखनी है। इसी पे आश्रित मत हो जाइएगा, नहीं तो मालूम चलेगा कि मैं पढ़ाया इधर से और आपने गंवाया उधर से, तो वो नहीं चाहिए, ठीक है ना, वो करना ही नहीं है। मैंने कहा 50 चीजें देखनी होती है, सब देखेंगे बाद व्यू बनाएंगे, सब में डिमेरिट है। ह्यूमन मेड कुछ भी चीज है तो उसमें कमियां होती हैं। मैंने क्यों कहा कि ये मार्केट जो है इसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश अनंत करते रहिए, रिसर्च करते रहिए बाजार में। क्यों? क्योंकि सर ह्यूमन मेड कुछ भी हो उसमें गलतियां होंगी। अगर हम उनकी गलतियों को आइडेंटिफाई कर लिए तो हम एक बेहतरीन ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग पैटर्न बना सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे जो पंटर है वो है बड़ा चालाक, काफी पैसे उसके पास, लेकिन वो बेबी ट्रैप भी बनाता है, वो गलती करता है, हमें पता लगता है कि हाँ इसने ऐसा किया है। ओपन हाई ओपन लो बनाता है, वो गलती करता है, मुझे पता लगता है कि तुमने क्या की हो, कहां से तुम वॉल्यूम प्रेस किए हो, तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है। उस ओपन हाई ओपन लो से हम उसकी साइकोलॉजी को रीड करते हैं, यही कर रहे हैं ना। और कब अपनी साइकोलॉजी बदल देगा तो मेरा ऐसे हिट कर देगा, तो बार बार तो साइकोलॉजी बदल लेगा तो खुद उसको मार्केट छोड़ के जाना होगा, तो उसमें एक बार बदलेगा, क्योंकि वो भी अपनी प्लान चेंज करके चलेगा बड़ा पैसा। तो यही तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका इस तरह से आप लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। बोलते बोलते मैं थक जाता हूँ, लेकिन आप लोग समझ जाए यही मेरी बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। इसी सीपीआर में एक सीपीआर होता है जिसे बोलते हैं वर्जिन सीपीआर, उसके बारे में आप लोगों ने बहुत लोग पढ़ा होगा। वर्जिन सीपीआर का मतलब है जिसको कि ए लाइन टच नहीं किया हो, तो अगर टच नहीं करेगा तो वर्जिन सीपीआर एक सपोर्ट का काम करता है। जैसे कि देखिए ये जो सीपीआर है ये अपने इस सीपीआर में 15 मिनट में टच नहीं किया है, तो अगले दिन ए एरिया एक सपोर्ट का एरिया का काम करेगा। प्राइस इस एरिया में कहीं आएगा तो बैक होने की कोशिश करेगा, जिसे हम हिडन सपोर्ट और हिडन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो अगर सीपीआर जिस टाइम फ्रेम पे बनता हो उसे सीपीआर में टच करना चाहिए। अगर वो टच नहीं करता है तो वर्जिन सीपीआर माना जाएगा और अगले दिन के लिए उसी टाइम फ्रेम के लिए वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जो हिडन होगा, ठीक है ना। इस चीज को आप माइंड में रखना है कि वर्जिन सीपीआर का भी हमें यूज करना है, वर्जिन है, देख रहे हैं ना ये सब। तो अब बिल्कुल नजदीक से निकलेगा तो बिल्कुल मत देखिएगा, थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए सब वर्जिन सीपीआर में आता है, यहाँ से गिरा बिल्कुल टच नहीं किया है और गिर के यहाँ तक आ गया, तो अगले दिन क्या हुआ, बाजार गया है और उसके बाद यहाँ जब गिरा है तो एग्जैक्ट देखिए इस लाइन से वर्जिन सीपीआर का एरिया है। तो ये सब चीजें आपको देखना है, बट ये काम करेगा भी नहीं भी करेगा, दोनों चीजें होती हैं। वहां पे आपको अपनी ट्रेडिंग स्किल को देखना है, भरोसा रखे खाएं। प्रीवियस सपोर्ट भी है, प्रीवियस सपोर्ट है, वर्जिन सीपीआर है, दो इंडिकेटर मेरा काम कर रहा है, तो इस एरिया में कहीं आया तो कॉल बाय कर लिए या पुट बाय किए हैं तो एग्जिट कर गए, पैसा बच भी गया और पैसा कमाना है तो कमा भी लिया। तो दोनों चीज हो जाना है इसमें, ये थे मेल के रिवॉर्ड नहीं आया तेरा, ठीक है। ये भी आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा यकीन है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट हुआ होगा, क्योंकि मैं काफी स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ और इतना स्लो मोशन से ज्यादा क्या पढ़ाया है एक ही चीज को, है ना, ठीक है। एक आइडिया लग गया आप लोगों को, नहीं तो एक ट्रेड प्लान बनाएंगे, यूज कर लीजिए, बहुत अच्छा है। दूसरा सीपीआर काफी बेहतरीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। गिरता हुआ प्राइस यहाँ पे आके बैक हो सकता है और इसके नीचे अगर प्राइस आ जाए और बीवाब के भी नीचे है तो आप यहाँ पे कहीं भी पुट बाय कर लीजिए, सीपीआर के ऊपर ऐसे लगा।
नहीं उससे मिल रहा है तो फिर प्रियंक से बात करो। एसएल हंटिंग से बच जाएंगे, सीपीआर आपको एसएल हंटिंग से बचा लेगा। उनके ये सब मेरे से बात करते हैं ना, तो आप लोग क्यों नहीं बात करते हो? बहुत मुश्किल होता है सीपीआर का एसएल हंटिंग करना, ठीक है। और काफी पतला हो तो उस दिन ऑप्शन बायर हैप्पी हो जाइएगा। जब भी बैंक निफ्टी में 15 मिनट सीपीआर काफी पतला हो तो जो बायर है वो एक्टिव होंगे, वो विवेक का सहारा लेके आगे बढ़ेंगे और पैसा बनाएंगे। अपने 10 लॉस को एक बार में कवर करें, ठीक है। सेलर भी उस दिन बच के रहिएगा, सेल करना है। जैसा कि देखिए अभी बैंक निफ्टी की प्राइस यहाँ सीपीआर पे आके रुक गई है, तब क्या बोलता है कि देखो भाई मैं तो रेजिस्टेंस पे खड़ा हूँ, गिराना है गिराओ पहले। एक आता है कि जब तक ये ब्लू लाइन नहीं टूटेगी ये कहीं नहीं जाए, या तो इस रेंज में रह जाएगी, यहीं से बैक करके एसएल हंट, यही तो बोल रहा है प्राइस हमसे। तो अब अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति जाके पुट बाय कर ले तो उसमें परमवीर चक्र ना मिले तो क्या मिले आप ही बताओ, मार्केट का तो मिलना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग अक्सर गलतियां इसी एरिया में करते हैं। हमें यहाँ करना था ना, यहाँ कर लेते, कोई दिक्कत। अब यहाँ करोगे जाकर, नहीं करेंगे, इसको तोड़ो ब्रेक करो फिर देखेंगे। तो ये सब हैबिट डालिए ट्रेडिंग में, कोई मुश्किल नहीं आनी है। ओके चलिए, तो आज आपने 4-5 तरह के अलग अलग इंडिकेटर्स को समझा है, पढ़ा है, इस पे थोड़ा नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको बताने का भी कोशिश करूँ। एक और इंडिकेटर चल जाएगी, हिलेगा मिलेगा में आप देखते हैं, इसका एडवांस यूज करना है। RSI प्लस D7R लगा लीजिएगा, हिलेगा मिलेगा के साथ ट्रेडिंग व्यू अगर आप यूज करते हैं तो इसका फायदा क्या मिलेगा कि अगर ये रेड लाइन नीचे आ गया और इसमें गैप है तो मार्केट ऊपर जाएगी, और साथ साथ एक ग्रीन हो गया और दोनों में है तो आपको मार्केट ऊपर जाएगी, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा व्यू बनाने में। क्योंकि RSI में इसमें कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि एक दूसरे पे लाइन चढ़ जाता है तो आपको वहां कहीं कंफ्यूज करता है, सिर्फ इस लाइन देख के आप ट्रेड करते हैं, मारे जाते हैं। तो यहाँ पे इलर फिशर का या आप इसका यूज करके बच सकते हैं। और 50 से नीचे आए लाइन तभी आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है, 50 से नीचे नहीं आए वाला तो नहीं लेना है, ठीक है। तो इसका आप यूज कर सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट देगा, लोअर टाइम फ्रेम पे भी रिजल्ट देता है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर आ गया, ए रेट में चल रहा है तो मतलब बता रहा है कि भाई अब शॉर्ट करके चलो, प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है तो कहीं भी पुट बाय कर लिए, कुछ भी किए, तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। उसके साथ ही साथ एक चीज हम लोग और पढ़ेंगे आज, इसको हटा देते हैं। एक मिनट, लीना रेज को नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये नए लोगों को बड़ा कंफ्यूज करेगा। इसका यूज कर लीजिए, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये आपको हिलेगा मिलेगा के साथ जब यूज करते हैं तो ये क्या करता है कि ट्रेंड को बताता है, जस्ट लाइक आपको एक नासिक कैंडल वगैरह यूज करते हैं ना, तो उस चीज में इसका आपको फायदा मिल जाएगा इस इंडिकेटर के थ्रू। लेकिन इस पे ज्यादा मत जाइएगा, जो इंट्राडे करते हैं उनको ये ज्यादा बेनिफिट देगा, इंट्राडे वालों को ये ज्यादा बेनिफिट देगा। इंट्राडे में जैसे वीवेप देख लीजिए, सिंपल बहुत अच्छा है, बट इंट्राडे में आपको ट्रेंड को चेंज होने के समय बता देगा, ठीक है। जब मार्केट गिरना रहेगा तो रेड होना शुरू हो जाता है, इसको आप और बड़ा कर लीजिए, मैं बताता हूँ। हिलेगा मिलेगा सिस्टम को हटा देता हूँ। देख रहे हैं ये क्या करेगा कि ये कैंडल जो हमारी ऊपर नीचे बनती है ना, उसके साथ कलर अपना चेंज करता है। कलर से क्या होता है कि हमारा माइंड जो है नए ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग करना इंडिकेटर बेस्ड आसान होती है, बट जो पुराने ट्रेडर है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग से बचेंगे क्योंकि उनकी इतनी स्किल और एक्सपीरियंस हो जाती है तो बच जाते हैं। बट नए ट्रेडर इस पे आश्रित होना उनकी मजबूरी है, उनको समझ में नहीं आएगा, प्राइस को रीड नहीं कर पाएंगे, आपको के सामने पैटर्न चलता रहेगा और रीड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एक कलर बेस्ड उनको क्या होता है, उनको फायदा हो जाता है। अब ये क्या करता है कि अगर प्राइस ऊपर से नीचे रेड बन के गिरना शुरू हो जाए, रेड बनने लगे तो आप समझ लेना ट्रेंड अब यहाँ से चेंज होने वाली है, और ट्रेंड चेंज हो रही है तो गिरेगी मार्केट। और एक डबल कंफर्मेशन देता है, अगर प्राइस विवेक के भी नीचे हेवी रेड हो रहा है तो आपको
डबल कंफर्मेशन होता है और वहां पे आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं और आपको रेट जब तक है आप इसको ट्रेवल कर सकते हैं। सेम अगर पैटर्न यहाँ से चेंज होना है, प्राइस को ऊपर जाना है, ये इस तरह ग्रीन बनना शुरू हो जाएगा छोटे 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 पहले ही चेंज होने के पहले ही, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो अगर आपने कोई ट्रेड यहाँ लिया है तो आप बच के एसएल हंटिंग से पहले भाग सकते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट डे ट्रेडिंग में मिलता है। जैसे ये देखिए नीचे जा रहा है, आपको यहाँ पे प्राइस है, डर लग रहा होगा, बट ये नीचे जा रहा है, ये रेड है, तो आप यहाँ पे क्या किया, कोई भी शॉर्ट का ट्रेड ले लिया पुट का। अब आपको घबराना नहीं, अब एसएल हंटिंग हुआ तो आपको तब तक टिके रहना जब तक एक पे नीचे जा रहा है, घबराना नहीं है। फिर से नीचे आ गया, सिर्फ इसको नहीं देखना, इसको देखना है, ग्रीन होगा हम भाग जाएंगे, एसएल ग्रीन बेस्ट कर लीजिए। तो ये आपको एक बहुत अच्छा पैटर्न बना के देगा। प्राइस को देखिए, और जितनी बड़ी बड़ी बनेगी उतनी ज्यादा वॉल्यूम प्रेस हुआ है, और जब एक ग्रीन हो जाए आप देख सकते हैं यहीं पे ग्रीन हो गया है ना, यहीं पे एक ग्रीन हो चुका है यहीं पे, लेकिन ये तो वीवेब के नीचे है, सेल दिखा रहा है, बट ये ग्रीन है, इसका मतलब प्राइस यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो उस केस में आपको अब शॉर्ट का ट्रेड किए हैं तो भाग जाइए, और बाय का ट्रेड हिम्मत है तो ले लीजिए, समझ नहीं आए स्प्रेड लीजिए, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये सब से आपकी लॉसेस तो बचेगी ही बचेगी, साथ ही साथ आप इसको बेहतर तरीके से ट्रेडिंग प्लान कर पाएंगे, आप ट्रैप मार्केट में कम होंगे और कुछ नहीं है। मुझे आज इतने 5-6 तरह के इंडिकेटर बताने का बस एक ही मकसद था कि आप लोग इस बाजार में ट्रैप नहीं है। जब आप चार्ट को रीड करें तो आपको पता हो कि प्राइस की मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो सकती है। क्लियर है? आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी इसका यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपका लिया जाए। मैं बोल बोल के लगातार एक महीने से, मतलब सप्ताह से थक रहा हूँ बोल बोल के, अब पूरे दिन 1 घंटा हुआ। क्वेश्चन लेते हैं कि किनका क्या है, जरा पता तो चले, 5-6 चीजों में समझ में आया, कितना नहीं आया। ठीक है, राजीव कुमार जी, क्या क्वेश्चन है सर आपका? सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार सर। मैंने ना लास्ट जो आपका जो फर्स्ट सेशन हुआ था ना अपना, उसमें जो है ओपन लो में सर मैंने गुफिक बायो लिया था 13 तारीख को। तो वो सर जैसे ही मैंने लिया उसके बाद वो नीचे ही चला गया, वो आज तक वहां आया ही नहीं है। मैंने अभी होल्ड। ओपन लो आपने किस टाइम फ्रेम पे देखा था सर? 15 मिनट पे देखा था मैंने। तो इंट्राडे हुआ होगा ना सर? हाँ सर, इंट्राडे में था, वो फेल हो गया, लेकिन मैंने उसको फिर ना निकाला नहीं, मैंने उसको होल्ड कर लिया अभी ना। क्यों निकाला नहीं सर, जब आपने इंट्राडे लिया था? तो मैंने सोचा सर इसको पोजीशन में कन्वर्ट। अगर आप इंट्राडे लेते हैं तो इंट्राडे में निकालिए, पोजिशन लेते हैं कहाँ पे, आपने किस डेट में लिया था जरा बताएंगे? 13 तारीख को लिया था सर। 13/8। हाँ जी सर, गुफिक बायो। ये 12 की है, 13 को। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये ओपन हाई बना, ठीक है, ओपन लो बना। ओपन लो बना था सर। और आपने तुरंत ले लिया? नहीं सर, मैंने जो 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई उसके बाद मैंने 227 रुपए पे लिया था सर। 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई उसके बाद 227 पे। क्या सर आपको पता है कि जब भी ओपन लो ये बनता है तो बनने के बाद इसकी जो क्लोजिंग प्राइस होती है, इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज करना इंपॉर्टेंट होता है, या ऊपर कम से कम 5 मिनट सस्टेन करना इंपॉर्टेंट होता है। ये जो ओपन लो बनता है तो बनने के बाद जस्ट इस पे आप एंट्री नहीं लेंगे, इसका जो क्लोज प्राइस कितना है 230.5, तो 230 के ऊपर या तो एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाए, दैट इज बेस्ट, या 5 मिनट कम से कम सस्टेन कर जाए तभी हम ट्रेड लेंगे, या अगली है इसकी हाई को ब्रेक कर ले तब भी ट्रेड। ये रूल है, 3 रूल, जैसे बोलते हैं 3 रूल ऑफ प्ले, ओपन लो या ओपन हाई। क्लियर है? अब हुआ दूसरी बात है कि चलो आपने गलती कर दी, ले लिया, टूट गया ना, 25 पे क्लोज कर गया ना, दुकान बंद करो, 2 रुपए गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गिरजा बना दिया, अब क्या जान लेंगे इसका? एग्जिट कीजिए, पूरा मौका दिया आपको निकलने का। मैं निकला नहीं सर, मैंने होल्ड करके रखा हुआ अभी तक। तो सर आप 2 रुपए पे नहीं निकले, आज 186 है, आप इमोशन की इतनी बड़ी कीमत तो नहीं चुका सकते हैं ना।
पैसा सर इमोशन के कारण जाता है, पैसा इंडिकेटर के कारण और मार्केट के कारण कभी नहीं जाता है। वो हम है जो अपने पैसे के जिम्मेदार है। तो अभी इसको रखूं सर, कैसे करूं? अच्छा, उस दिन का आज पूछ लिए होते सर तो मैं कुछ और बताता। स्मॉल कैप को अभी तो सर ये मान कर चलिए कि ये जब तक 180 के नीचे मंथली क्लोज नहीं करेगा, मंथली क्लोज ही नहीं गिरेगा, ठीक है ना। ये नीचे आ सकता है, ये 170 तक आ सकता है, बट वो उसके नीचे नहीं जाएगा। अभी रेंज बनाएगा, 2-3 और बनाएगा, उसके बाद जाएगा। ठीक है, चलिए वीकली पे आ जाओ। 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया सर मैंने। आपने सर गलत किया ना, 2 रुपए पे निकल जाते, क्या दिक्कत था? बाद में ले लेते, उसके ऊपर आता तो। जब भी आपका ऐसा हिट हो निकालिए, दोबारा आएगा, दोबारा ले लेंगे उसका हाई ब्रेक का, कोई जल्दी नहीं है। 2 रुपए कुछ नहीं। आपको सर वीकली पे है 172 के नीचे वीकली क्लोज करेगा, निकल जाइएगा, क्योंकि उसको क्लोज करेगा तो यहाँ तक आ सकता है टेक्निकली। अब आप पोजिशनल में ना, अगर पोजिशनल लेना था तो ये रेंज में रहता, यहाँ लेते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर, आगे से गलती प्लीज मत कीजिए सर, बहुत मार्केट फी हायर है। हम जब ट्रेडिंग करने जा रहे हैं और इंट्राडे करने जा रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम उस ट्रेड को होल्ड करें। कुछ सीधा काटिए, एसएल हिट तो मेरा था ही नहीं। जी सर। स्टॉक में जब आप इंट्राडे करते हैं तो इमोशन लेस हो जाइए, कोई मोह माया नहीं। इसके ऊपर मेरा, इसके नीचे तेरा, बात खत्म। मुझे नहीं मतलब तुम कौन था, एसबीआई तुम होगा घर का, एचडीएफसी बैंक आप घर के होंगे, मेरा पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट, बात खत्म। ये हैबिट डालिए सर, मेरे साथ भी होता था। अच्छा, इसको रख लेते हैं, बढ़ जाएगा कल। जो रखा वो गिरेगा सर, जो नहीं रखा वो बढ़ेगा। रूल तो ये बाजार का ना। जी सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, 170 हमारे पास है, वो नहीं टूटना चाहिए। और वहां से दोबारा ऊपर जाएगी, तो जब दोबारा ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट लेके निकलना है, ये नहीं कि आपको प्राइस आया कॉस्ट तो भाग जाइए। क्योंकि दोबारा जब आएगा तो आपको पूछिएगा कि हमें इन्विटेशन देने आए हो क्या, कि निकल जाओ भाई, आप यहाँ ट्रैप हो गए थे, आप निकल जाओ। बाजार कभी भी ट्रैप बंदे को बाहर नहीं निकलने देता। ठीक है। तो सर इसमें एक चीज और पूछनी थी मेरे को सर, ये जो टेलीग्राम पे आप जैसे मैसेज डालते हो तो उसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं सर, वो समझ में नहीं आती। जैसे EH इलर फिशर होता है सर, इलर फिशर ट्रांसफॉर्म, जो भी मैंने बताया ना आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ बताऊंगा। शॉर्ट टर्म नहीं होता है सर, वो नॉर्मल होता है। वैसे उसमें ऐसा मैं कुछ भी नहीं बताता कि आम इंसान नहीं समझ पाए। मेरा मकसद सिर्फ एक होता है कि लोग समझ जाए। हाँ जी। मैं ये कुछ भी नहीं कि मैं आधा अधूरा वहां बता दूं और बाद में भाई मेरे पास हो, ऐसा कुछ नहीं। तुम सीख जाओ यार, तुम कमा लो, बात खत्म। बट अब वहां पे हम बहुत सारा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, उतना टाइम कहाँ। हाँ जी, ये चीजें हैं। एनीवे चलिए, तो अगर कोई दिक्कत होगी इसमें तो आप दोबारा मुझे मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। राजेश जी, क्या क्वेश्चन है आपका? 7-8। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम, कहिए। ठीक है सर। गुरुजी, अभी तक तो मैं थोड़ा सा ऑफिस बंद था तो इंट्राडे कर रहा था और छोटा छोटा प्रॉफिट करके अच्छा प्रॉफिट कमाया, मतलब 25-30 स्टॉक लेके, मतलब इतनी ही क्वांटिटी में। पिछला जो है मतलब आपने बताया ओपन लो, ओपन हाई या फिर गैप अप गैप डाउन पर, तो स्टॉक में ही गुरुजी काम कर रहा था। लेकिन अभी ऑफिस खुल जाने की वजह से गुरुजी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल ना के बराबर भी हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ सर कि मैं समझ गया, जितने भी आप लोग ऑफिस गोअर हो जा रहे हो उनके लिए हम हेजिंग की क्लास कर ही रहे हैं अब शुरू। उसके बाद आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आप लेके अपने ऑफिस में मजे से काम कीजिए और आराम से कभी भी लंच के टाइम पे देख लीजिए, बुक करना है कीजिए, नहीं तो अगले दिन करेंगे, तो उस पे हम आएंगे। ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसी मंथ सितंबर में हम उसको खत्म करेंगे। तो ऑफिस में जो भी आप जाना, क्लास तो गुरुजी कंप्लीट समझ में आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं समझ में आ रही है। लेकिन थोड़ा सा इतना इंडिकेटर अभी आज को लेकर होगा गुरुजी की थोड़ा सा कंफ्यूजन अब शुरू हो गया। मैंने तो बताया ना कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट आते हैं तो मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर कोर्स में क्या क्या है, तो मैं उनको एक ही चीज कहता हूँ, कौन सा कोर्स। मैं आपको ये कह दूं कि मैं एडीएस सिखाऊंगा, एमएससीडी सिखाऊंगा, आरएसआई सिखाऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाऊंगा, पिवट सिखाऊंगा, एक बढ़िया सा कंटेंट बना के आपको दे दूं, बड़ा मजा आएगा। क्या मिलेगा आपको, वो तो मैं एक क्लास में बता सकता हूँ। लेकिन लोग उसके सर 6 महीने लगाते हैं। एक दिन आएगा, एक दिन पिवट पे ही 3 घंटा चलेगा, एक दिन ओपन इंटरेस्ट पे चलेगा 2-2 दिन। बात को समझिए। तो टाइम बर्बाद नहीं करना है ना, मुझे आपको मैक्सिमम चीजें देनी है, प्रैक्टिस आप करोगे सीख जाओगे। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम, अब इंडिकेटर क्या है, होने को तो 200 बता दूं, फायदा क्या है, लेकिन जो नीड है, जो 5-10 दिन की जरूरत हमें है, वो हमें होना चाहिए। जैसे अभी CPR आपने देखा, तो इससे एक आइडिया लगेगा ना कि आज दिन का ट्रेंड क्या है। वोलेटिलिटी होगी, वोलेटिलिटी नहीं होगी, इसकी क्या संभावना है, तो मॉर्निंग में पता लग गया। ऑप्शन सेलर जो पोजिशनल है तो वीक का पता कर लेंगे,
है ना, जो मंथली व्यू लेके किसी स्टॉक में आप चल रहे हैं या कोई फ्यूचर आप ले रहे हैं मंथली व्यू के लिए, तो आप देखेंगे डे टाइम फ्रेम पे सीपीआर कैसा है। जी गुरुजी। आप वीकली व्यू ले रहे हैं तो इससे हमें एक ट्रेंड का आइडिया होगा कि ये कर सकता है। तो इंडिकेट, अब डार्वेक्स बॉक्स आप यूज कर रहे हैं तो भाई आप स्कैल्पर हो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हो, 2 मिनट का करते हो, या बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हो, बायर को तो छोटा एसएल चाहिए, ऑप्शन सेलर हो तो डार्वेक्स बॉक्स का यूज करेंगे। ये इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि कब किसका यूज करना पड़े ये आपको जब जानेंगे तब ना करेंगे। क्योंकि मार्केट आपको कभी भी किसी भी समय सरप्राइज कर सकती है, एनी टाइम। उस सरप्राइज से बचने के लिए हमें इतनी चीजों को जानना होता है। हम जब तक नहीं जानेंगे कहीं भी मिस्टेक हो गया गए। सर पानी का टंकी कितना भी भरा हुआ क्यों ना हो, एक छोटी सी छेद भी है ना तो आप उसमें पानी जमा नहीं कर सकते। हमारी ज्ञान भी सर वैसे ही है, हमारा माइंड। हम कितना भी जान जाए, इस बाजार में अगर थोड़ी सी भी आप में कमी है, ये बाजार आपको जीने नहीं देगा सर, वो कमी ही मारेगा। अपने आप से सवाल कीजिए, अगर किन्हीं को आप लोगों में लॉस होता है तो उसी गलती के कारण लॉस होता होगा जो बार बार आप लोग करते हो। एक ही गलती होगी और बार बार वही आप करते होंगे और रोज शाम में कहते होंगे कल से तो बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए नहीं, लेकिन आप करेंगे। जी होता है, समझिए इस बात को। मैं उससे गुजरा हूँ सर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इसलिए आपको बता पा रहा हूँ। मैं भी तो वही करता था। तो गुरुजी एक और रिक्वेस्ट है। मैं बीच मतलब एक्चुअली मैं औरंगाबाद से ही, कैमूर औरंगाबाद के बीच में ही तो पटना आता हूँ गुरुजी, तो एक आध बार मिलने का बस मौका दे जरूर। देखिए पटना में सबसे मिलूंगा आप लोगों से, और जब भी कभी आए तो मुझे एक दिन पहले फोन कर लीजिएगा। अगर मैं अवेलेबल रहा तो मैं जरूर मिलूंगा। फोन तो करता हूँ गुरुजी, उठता नहीं है। फोन आपका उठेगा, आप टाइम ले लीजिएगा। मॉर्निंग का टाइम में बहुत सारे फोन आते हैं। आज मेरा हेल्थ थोड़ा इशू था तो ये सब चीजें थी, मैं फोन नहीं ले पाया। आपको जब भी फ्री हो गुरुजी, संडे वगैरह जब भी आप कहोगे, मैं आप मुझसे एक बार जैसे व्हाट्सएप पर मैं आपको टाइम बता दूंगा, आप कर लीजिएगा। मैं आपको पूरा आराम से, क्योंकि जब भी मैं किन्हीं का फोन लेता हूँ तो उनको कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट समय देता हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि उनकी जितनी क्वारी उनको सॉल्व करो। ये नहीं कि फटाफट 2 मिनट में। लेकिन मेरे स्टूडेंट काफी अच्छे हैं, वो मेरे टाइम को समझते हैं, 2-3 मिनट में भी अपनी समस्या समाधान करके निकल जाते हैं। कोई नहीं गुरुजी, आपकी तरफ से जो टाइम आप देखो मैं उसी टाइम पर बिल्कुल, मैं बिल्कुल सबको दूंगा। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप सबसे बात हो, एक बार तो कम से कम बात जरूर, ये मेरी कोशिश है, तो होगी, चिंता मत कीजिए। थैंक यू गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। अब किनका है? विनय कुमार जी, क्या क्वेश्चन है सर आपका? विनय जी आपका क्वेश्चन क्या है? 946। हेलो जी हेलो। हाँ जी सर, विनय कुमार बोल रहा हूँ। नमस्ते जी नमस्ते सर। सर मैं ये कह रहा था कि ये जो सीपीआर है और आपने कैंडल रेगुलर लाइन वाला चार्ट बताया है सर, ये मतलब मेरे जीरोधा ऐप में स्टडीज में आता नहीं है सर। नहीं सर, जीरोधा में आपको सीपीआर तो आ जाएगा, बट कैंडल रेज नहीं आएगा। वो आपको ट्रेडिंग व्यू में जाना, ठीक है। और सीपीआर आपको जीरोधा में कैसे आएगा, और सीपीआर जीरोधा में मोबाइल में नहीं आएगा, डेस्कटॉप में आएगा। इस चीज को भी आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। स्टडी में जाएंगे और वहां पे सीपीआर टाइप ना करके आप यहाँ पे OIV मैंने टाइप कर दिया, इसको PIV, ठीक है। यहाँ सेंट्रल पिवट रेंज आ गया है ना, तो इसे आप सिलेक्ट कर दीजिए। क्लियर सर? और ये क्वेश्चन था सर, जब हम ऑप्शन की बाइंग या सेलिंग करते हैं तो क्या उस टाइम न्यूज का चलना जरूरी होता है सर? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरी नहीं। ओके सर, थैंक यू। आज मुझे निकलना भी एक जगह है, निकलेंगे। आज काफी कंटेंट हो गया, 4-5 ना। परेशान नहीं होना है, प्रैक्टिस करना है। और आप लोग प्लीज पीडीएफ खुद से डिजाइन कीजिए, बनाइए। जिनका सबसे बढ़िया होगा मैं आप लोगों को शेयर करूँ, ठीक है। दूसरी बात वीडियो के लिए है, जितनी क्लास की वीडियो है आपको दिया जाएगा। इस चीज को समझिए। मैं रिकॉर्ड ही इसलिए करता हूँ कि आपको देना है। रिकॉर्ड करना मेरा कोई मकसद नहीं होता है, ठीक है। और मैं आने वाले वक्त में और भी देने का प्रयास करूंगा, बट वीडियो में कल तो हेल्प चाहिए। आप लोग में जो टेक्निकल में अच्छे हैं उनकी नहीं होगा हेल्प तो लगेगा टाइम, क्योंकि मेरे पास है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अब वो कन्वर्ट होगा, जूम में प्रॉब्लम कन्वर्ट करो तो दो कन्वर्ट, तो मेरे लिए इशू आ रहा है। अब आप लोग उसको मेरी हेल्प करेंगे तो हो जाएगा। 986 जिगर जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन है कि प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन में क्या डिफरेंस होता है?
प्राइस वाइज करेक्शन में और टाइम वाइज करेक्शन में क्या डिफरेंस होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है आपने सर। इस मार्केट में सर दो तरह की करेक्शन होती है। करेक्शन मीन्स प्राइस को गिरना, ठीक है। प्राइस जब गिरता है तो अपने आप को आगे बढ़ने के लिए गिरता है, कम्युनिकेट करता है, या वो पूरी तरह खत्म होने के लिए गिरता है। दो तरह के प्राइस गिरते हैं, या तो आगे बढ़ने के लिए अकोमोडेशन के लिए गिरता है, या प्राइस अपने आप को बिल्कुल कंपनी बंद होने वाली है तो गिरने के लिए होता है। उतना डीप में नहीं जाएंगे, आपके करेक्शन पर। दो तरह की करेक्शन होती है, प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन। मार्केट में तीसरा कोई करेक्शन नहीं होता है, ठीक है। प्राइस वाइज करेक्शन कहता क्या है कि प्राइस थोड़ा सा गिरेगा, ठीक है, और एक ही जगह पे ट्रेड करना शुरू हो जाएगा, और वो लगभग छोटे टाइम फ्रेम पे है तो 2 घंटे 1 घंटे, बड़े टाइम फ्रेम पे मंथली तो 5 साल 6 साल तक एक ही जगह पे ट्रेड करेगा, और उसकी जितनी भी एवरेज प्राइस है वो आ जाएगा प्राइस के पास। एवरेज प्राइस के पास आ जाएगा, प्राइस वहीं पे रुका रहेगा। जैसा कि रिलायंस का चार्ट आप देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे आज से करीब 4-5 साल पहले, तो वहां पे आपको टाइम वाइज करेक्शन दिखेगा। मतलब कि वो प्राइस वहीं रुक गया और एवरेज उसके पास चला है, और सालों तक चलता है, बड़े टाइम फ्रेम पे हुआ है, उसे हम बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। एक होता है प्राइस वाइज करेक्शन, जैसा कि ग्रेफाइट के शेयर में आपने देखा होगा, एचईजी वगैरह में आज से 2-3 साल पहले वो 4000 तक चला गया, रॉकेट की तरह नीचे गिरा, और वो अपनी एवरेज प्राइस के पास आया। मुझे याद है 800-900 के पास किसी को मैंने कहा था कि वहां बाय कर लेना है एचईजी, और टेलीग्राम में बताया था ग्रेफाइट वगैरह बाय करो। कितने लोग बाय किए मुझे नहीं पता, जिसमें गोवा कार्बन ये सब ग्रेफाइट के शेयर अच्छे थे। तो उसे हम बोलते हैं प्राइस वाइज करेक्शन। मतलब जितनी तेजी से गया उतनी ही तेजी से गिरा, और गिर के कहां जाएगा? स्टेशन के पास। स्टेशन मतलब एवरेज के पास। एवरेज कौन सा? मूविंग एवरेज का जो पूरा नेट है उसके पास, 200, 100, 50, तो उसे हम बोलते हैं प्राइस वाइज करेक्शन, ठीक है। तो जो प्राइस वाइज करेक्शन होते हैं उसी में एग्जिट वेव चलता है, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन में एग्जिट वेव नहीं चलता है। एग्जिट वेव उसे कहते हैं जिसमें आम निवेशक को, आम रिटेलर को, डेयर डेविल रिटेलर को, नए रिटेलर को मार्केट उठाकर बाहर फेंक देते हैं। अच्छा, जो रिटेलर ये समझने लगता है कि मैं ही मार्केट का किंग हो गया हूं, मैं जहां हाथ डालता हूं वहीं पैसा बनता है, वो कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है, उन लोग को उठा के बाहर, वो एग्जिट वेव होता है, ठीक है। लेकिन टाइम वाइज करेक्शन चलेगा तो एग्जिट वेव नहीं होती। वहां पर रिटेलर को थका दिया जाता है, आपके पास सौदा पड़ा रहेगा और चलेगा नहीं, और सारी मार्केट चलती रहेगी, बस वो स्टॉक नहीं चलेगा, और अंत में आप उस स्टॉक को काट के निकल जाओगे और वो स्टॉक वहां से रॉकेट की तरह चला जाएगा, और आप जाते हुए उसको देखने का एक परम आनंद की प्राप्ति करेंगे, उसे बोलते हैं प्राइस, ठीक है। और तो सर आप कल बता रहे थे कि जापान का मार्केट कंसोलिडेशन से बाहर आ गया। हम चर्चा करेंगे सर, संडे की जो क्लास होगी हम उसमें चर्चा करेंगे आप लोगों से, ठीक है, संडे सैटरडे को, ओके। अब 1-2 क्वेश्चन मैं आज और लूंगा, ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं देने वाला हूँ सर, मैं टाइम दूंगा वीकेंड क्लास में 2-2.5 घंटे, ठीक ना। आज थोड़ा निकलना है मुझे, और कंटेंट काफी हुए हैं, मतलब कंटेंट से है, टाइम से कोई मतलब नहीं है। मैं सीख गया आप तो मेरा काम हो गया, ठीक है। अमित सोनी जी, क्या क्वेश्चन है सर आपका? 804। हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग जी, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर। आपने एक किर्लोस्कर फेरस सजेस्ट किया था। हाँ, उसका 230 का वीकली के नीचे अगर क्लोज कर जाता है तो एक बार हम निकल जाएंगे। 230 के नीचे, 230 उसका एक अच्छा सपोर्ट लाइन है, अगर उसके नीचे जाता है तो हम लोग एक बार निकलेंगे, उसके ऊपर आएगा फिर से ले। शेयर बहुत अच्छा है, फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मेटल सर अभी मेटल्स में ये जो डाउन ट्रेंड आया तो उसकी वजह से नीचे आ गया होगा ये। हाँ, वो तो करेक्शन है, बहुत बड़ा भी था सर, लेकिन इतनी जल्दी गिरने का एक्सपेक्टेशन नहीं था। सर हिकेनाशी कहाँ से और डिटेल में पढ़ सकते हैं हिकेनाशी के बारे में? हमारे से पढ़ सकते हैं सर, हमारे से। आपको बताया ना, हिकेनाशी कागी सब पढ़ाते हैं, आपको पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, ये दोनों ही समझ रहे हैं, हिकेनाशी और कागी। आपको सर मैंने कहा कि आपको सब बताएंगे, हिकेनाशी कागी जो भी है, मतलब इतना तो आप समझ ही जाएंगे कि उसमें ट्रेड कैसे करें। आपको अगर पूछने की एक कहावत है सर कि अगर आपको टीचर से पूछना ही पड़ गया तो फिर किस काम का टीचर? जी जी, क्योंकि मैं आपकी मनोदशा को नहीं समझ पाया कि आपके अंदर चल क्या रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं मुझ में कमी है सर। मैं सामने वाले को मन को समझ जाना अपने स्टूडेंट की, वो सोच क्या रहा है,
तब जाकर मैं आपको सिखा पाऊंगा। तो इक्नासी हो, कागज, जो भी है आपको सीखना है। लेकिन आप देखो ना, जैसे आज ही की क्लास है जी 8-10 कंटेंट हो गए, अब इसके बारे में अब तो आप इसको समझने झेल में, पाओगे? इसको एब्जॉर्ब करने में पूरा दिन लग जाएगा ऑब्जर्व सर। करने में आपको सर 1 वीक लगने हैं, यस सर, नोटिस किए हैं? यस लेकिन यही जनरल आपको कहीं पे है तो क्या करेगा बंदा, एक सीपीआर ले लेगा, उसको 4 घंटे का बड़े बड़े बात, और उसके बाद आपको फिर और परेशान। अरे है ही क्या इसमें, यूज कहाँ करना, बस ये बता दूं ना। लेकिन जो चीज आपने अभी जान गए, अच्छे अच्छे जिनके पास नॉलेज है उनसे पूछिए कि क्या ऐसा होता है कि आवरली हो जो 5 दिन, वीकली होगा या मंथली, जो ईयर में एक बार। ये बात तो पता ही नहीं थी सर, ये नहीं मैं बता पता रहा हूँ सर, पता ही नहीं है। पढ़ा तो किसी था को पता मैंने है कि इसका सीपीआर व्यू के बारे निकाल में, सकते हैं, बट ये नहीं पता था। वही मैं बता रहा हूँ सर कि नहीं पता। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है जो कि आप मार्केट में जब रहेंगे ना लगातार, तो अच्छा ये ऐसे करता है, हमें भी शुरू में नहीं पता था, तो जब लगातार तो ऐसा, अच्छा तुम ये करते हो, तो इससे व्यू मिल जाता है स्टॉक के मूवमेंट का, ऑप्शन का व्यू मिल जाता है। ऑप्शन की चार्ट पे लगा दो, स्मार्ट बनना है, ऑप्शन सेलर हो, ऑप्शन की चार्ट पे लगाओ, मोटा है सीपीआर उड़ा दो, बायर हो, पतला है ले लो। मतलब थॉट्स को ओपन कीजिए। जी जी मैं सबको कहता हूँ कि आपके पास सब कुछ है, बट आप अगर बिल्कुल अलग नहीं सोचोगे तो अलग कैसे बनोगे, जी है ना? तो कीजिए, अब डायरस बॉक्स है जो इंट्राडे करते हैं, आने दो उसके पास, बाय कर लो, शॉर्ट कर दो। सर इंडिकेटर का हमें अपने फायदे के लिए यूज करना है, हर बार नहीं करना है। तो आज की जैसे इसमें इतनी सारी है, लीजिए, अभी कहेंगे आने वाले में और 8-10 दे देंगे, लेकिन आप झेल पाएंगे तब तो। जी अब हेजिंग पे हम लोग आएंगे, 15-20 तरह के हेज सीखेंगे, एक नहीं। अंत में कहो तो सर कौन सा यूज करूं, मैं कहता हूँ कि सिंपल स्प्रेड से स्टार्ट करो, खुद यूज करना आप सीख जाओगे। स्टार्ट तो करो, पता तो चले कि हम उसमें करने क्या जा रहे हैं। ऑप्शन यूज करते हैं, हमें पता नहीं मैक्सिमम रिस्क कहाँ है, मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ है, उसको एडजस्ट कहाँ करेंगे। काहे को ऑप्शन मेंट कर गया भाई, एक तो ये डायनामिक मैथ, ऊपर से वोलेटिलिटी से प्रभावित होता है, और विक्स उसका दुश्मन है। तो ये सब चीजें डीप में जाएंगे तब तो समझेंगे। एनीवे वो होगा, आप लोग एकदम रिलैक्स रहे, इतनी आसानी से छूटने वाले नहीं है, समय लगेगा, बट आपने लाइफ में स्टडी में 10-15 साल दिया होगा, मुझे पूरा यकीन है, जो भी लोग आप लोगों में है। मैं आपसे 10-15 साल तो नहीं मांग रहा हूँ, कुछ मंथ की बात है, अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। यकीन मानिए, जो भी आपके पहले से नॉलेज है उसको मैं शार्प तो जरूर बनाता हूँ। ये मैं आपकी जो नॉलेज बैंक है उसको मैं जरूर बढ़ा दूंगा, और वो नॉलेज में बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा जो लाइव मार्केट में आपका साथ दे। तो इतनी मेरी तरफ से ईमानदारी से प्रयास होगा। बाकी आप मेहनत कीजिए, स्किल डेवलप का प्रयास कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। आप ही लोग में से कुछ ऐसे होंगे ना कि मुझे 10 लाख का स्क्रीनशॉट चिपका देंगे, सर देखो बना, तो चिपका भी दिए, 18 लाख का दे दिए कि सर देखिए मेरा बना। मैंने कहा ऐसे मत करो आप, तो ये होगा। और इसमें से अधिकांश जब आप लोग करने लगोगे तो मुझे लगेगा मेरा काम सफल हो गया, क्योंकि सर देखिए मेरे पास जो भी नॉलेज है, मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक चला जाए, जो इसके नीडी हो, जिनको लगे इसका रिस्पेक्ट दे इस नॉलेज को। क्या होगा सर कि ये जो नॉलेज है मैंने सालों इस मार्केट में देने के बाद लिया है, अब ये अगर मैक्सिमम लोगों तक जाएगा तो उसका फायदा उठाएंगे और अपनी फैमिली तक ले जाएंगे, दोस्तों तक ले जाएंगे, और कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ेगा सर। तो आप सबसे आग्रह कि इसको फैलाइए, आगे ले जाइए, जितने अपने फैमिली वालों को फाइनेंशियल ट्रेंड कर सकते हैं कर दीजिए। एक व्यक्ति को भी आपने कर दिया तो बहुत बड़ा काम होता है, 1-2 को करते रहिए, ये कोशिश कीजिए हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे। सर आपकी एक दिया हुआ नॉलेज से बंदे का लाखों रुपए बच सकता है। मान लीजिए किसी को इन्वेस्टमेंट करना कोई स्टॉक में, वहां लगाने स्टॉक बहुत बड़ा फॉलो है तो रुक जाओ, कोई फ्यूचर में फंसा उसको आप हेज करवा दिए, उसका लाखों बच गए, बहुत बड़ी बात है सर, पुण्य का काम। जी सर, दुआएं देगा वो। तो ये करवाते रहिए आप लोग को जो भी मिले मित्र में, घर में, कोई काम कीजिए, आप सीख भी जाएंगे, उसका भी भला हो जाएगा। जी सर, तो हम लोग सब सीख जाएंगे, उसके लिए आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं किनाशी कागज सब पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है? जी सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। बहुत लोग क्वेश्चन नहीं ले पाते, हम बड़ा शिकायत रहता है आप लोगों का, इसके लिए सॉरी आप सबसे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम आप लोगों का आंसर दूं, ठीक है, और देने का प्रयास अपने स्तर से करता रहूंगा। लोकेश जी क्या क्वेश्चन है आपका? 290। लोकेश जी प्लीज अपना क्वेश्चन रखिए। विकास देशवाल जी, लेकिन विकास देशवाल जी का तो आ ही नहीं रहा है। किनका क्वेश्चन लिया जाएगा?
एक मिनट सर, एक मिनट। C52 केतन जी, क्या क्वेश्चन है आपका? जी प्रणाम सर। जी प्रणाम प्रणाम सर। सर केतन गुप्ता रांची से हूँ। जी जी कहिए सर। मैं पिछले 4-5 क्लास से डेली हैंड रेज कर रहा था, लेकिन कभी मौका नहीं मिल पाया। जूम से तो विश्वास उड़ गया था, ऐसा लग रहा था। आज मौका मिला है। जी जी। तो सबसे पहले सर सवाल बहुत सारे हैं, तो मैं आपसे 10-15 मिनट का समय चाहता हूँ। कभी फोन कर अगर आप मुझे तो आप 15 मिनट तक का समय चाहते हैं तो कल मैं जूम पे पहले तो क्लियर कर लूं जो प्रॉब्लम है, और कल मुझे आप सर एक बार 10 बजे कॉल कर लीजिए। मैं 10 बजे आपका नोट कर लेता हूं और मैं आपको आंसर देने का प्रयास करूँ, ठीक है? अब अभी के हिसाब से सर, अभी जो बताया इस पे 2 सवाल थे मेरे। जी जी सर ये जो रेजिस्टेंस वाली बातें होती हैं, सबसे पहले तो जो आपने बताया कि ओपन इक्वल टू हाई, अगर पहले 15 मिनट और नेक्स्ट 15 मिनट अगर वो ऑनर करता है, अगर उसके ऊपर या नीचे कैंडल क्लोज किया तो कंफर्मेशन मिल जाएगा ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू लो। लेकिन मार्केट में जैसे आपसे भी सुना हो कि मार्केट इज ओपन बाय एमेच्योर एंड क्लोज बाय एक्सपर्ट, तो हम पहले आधे घंटे के ट्रेड से ये कैसे डिसाइड कर लेंगे कि ओपन इक्वल टू हाई? मैंने जो ओपन और क्लोज की बात की है वो मॉर्निंग में टोटल ओपन और सीधा क्लोज इवनिंग का, ठीक है? लेकिन ओपन इक्वल टू हाई बनाना तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि ओपन करवाते हैं कौन? रिटेलर। क्लोज कौन करवाते हैं? एक्सपर्ट। क्लियर है? तो आप अक्सर देखेंगे कि ओपन हाई बना हो या ओपन लो बना हो या बेबी ट्रैप बना हो या आपको किलर वेव चैनल बना, इन सभी में ओपन हाई बना तो रिटेलर ने ओपन करवाया, प्राइस गैप अप हुआ, ओपन हुआ, लेकिन एक्सपर्ट वहां से उसको इतनी तेजी से सेल करता है कि ओपन हाई बन जाता है। तो एक्सपर्ट की मनोदशा बता देता है कि भाई बड़ा पैसा चाहता है कि प्राइस तेजी से नीचे गिरे, तभी तो गैप अप हुआ प्राइस में ओपन हाई कैसे बन सकता है और गैप डाउन हुआ प्राइस में ओपन लो कैसे बन सकता है। मतलब जैसे ही रिटेलर ने वहां शॉर्ट सेल किया, माल नीचे गया, वहां नीचे से किसी ने खरीदारी शुरू कर दी, तभी तो ओपन बराबर हाई लो बना। जी बराबर। सेम बीबी ट्रैप में गैप अप हुआ, प्राइस बैंड के बाहर बना और सीधा वीवेप के नीचे। भाई गैप अप हुआ, रिटेलर ने करवाया, आपने गैप अप कर लिया, लेकिन वहां पे बड़ा पैसा को पता है क्या करना है, उसने सीधा सेल किया नीचे। यही तो है सर। अच्छा, दूसरा सर मेरा सवाल है कि जो रेजिस्टेंस होता है ये आवरली टाइम फ्रेम पर भी एक रेजिस्टेंस होता है, डे टाइम फ्रेम पे भी एक रेजिस्टेंस होता है। तो हम इसको ज्यादा वैल्यू देंगे अगर सपोज इंट्राडे कर रहे हैं। अगर आप सर इंट्राडे कर रहे हैं तो आप आवरली का बहुत अच्छा है, उसको वैल्यू दीजिए, या अगर बोलिंजर बैंड का एरिया है तो भी उसको वैलिड कीजिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 23 तारीख को, मतलब 2 दिन पहले स्कॉट्स का अगर 15 मिनट या 10 मिनट का ग्राफ अगर आप खोल दें। और किसका सर? स्कॉट्स का। स्कॉट का, राइट? हाँ जी, 23rd का सर। ओके ओके, 1 मिनट सर। कितने डेट क्या आपने बताया था सर? 23rd। 25 नहीं 23rd सर। 23rd, ओके ओके। हाँ सर 23rd। सर 23rd पे 10 मिनट किया। हाँ सर, अभी यहाँ से वो पहले वीवैप के नीचे जाता है, ठीक है, इंट्राडे। अब वहां से ऑल ऑफ अ सडन वो नॉन स्टॉप ऊपर 1300 तक गया। इसके बीच में 2 रेजिस्टेंस थे, वहां पर मैंने 1227 का रेजिस्टेंस पे स्क्वायर ऑफ किया, फिर वो क्लियर हुआ तो 1260 पर मैंने कुछ एक स्क्वायर ऑफ किया। मम्मी तुम्हारी पूरा जो प्रॉफिट में बना सकता था वो बना नहीं पाया। इस कितना वॉशरूम है, कैसे ट्रेड कर आप अगर इसमें बॉलिंजर बैंड लगा खाली बताओ तो थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आपको आएगा। ओके ओके। और क्या चाय पानी पापा कुछ तो ध्यान रखते हैं मेरा, बताओ तुम। ऐसे चार्ट को कैसे ट्रेड करना चाहिए आपने क्वेश्चन किया है, तो ध्यान रखो। ठीक है सर? क्या करते हो किसी ने मुझे बुलाना। देखिए सर, बना हुआ चार्ट है, मैं कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा अपने आप को।
ठीक है, लेकिन हम फिर भी तो मैं बता देता हूँ, हम क्योंकि तो बना हुआ चार्ट में कोई भी सर हम सूरमा तो बन 10 के बार निकल में सकता पूछते हैं ना पापा है, ठीक है ना। ये कर तो दे, जस्टिफाई अपने आप को नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ आने वाले वक्त में जब ऐसा चार्ट चलेगा बनेगा तो वो आपको तो। क्या करना है आपको पता होना चाहिए। पहला सर क्या गुस्सा कि होना ए है? सीपीआर के एरिया में यहाँ तो ब्रेक कर गया तो ये तो ट्रेडेबल है ही नहीं, ठीक है। तो एक मिनट डिस्टर्ब करूंगा, सीपीआर हटा दीजिए क्योंकि उस दिन मैं सीपीआर पढ़ा नहीं था। अच्छा चलिए मैं सीपीआर हटा देता हूँ, सीपीआर था, अभी हटा देता हूँ। सीपीआर की नीड भी नहीं है, मैं तो इंडिकेटर बिल्कुल हटा के ही कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाँ, पहला तो ये बैंड का एरिया में है, हाँ ये जी, ट्रेडेबल नहीं है, क्योंकि पतला अगर आप करते भी है ट्रेड यहाँ पे तो बीबा का ऐसे मान के आपने पुट बाय कर लिया तो इस एरिया में कहीं भी जाता है, ये प्रीवियस सपोर्ट एरिया है, आप यहाँ पे रुके, अगर नहीं रुके और 5 कैंडल बन गई 1 2 3 4 5, जिसे हम 5 कैंडल रूल भी कहते हैं, छोटे छोटे 5 कैंडल बन गए या बड़े बड़े भी एक जगह बन गए, तो वहां पे आपको ट्रेड से एक बार निकलना है, तब तक जब तक एक बड़ी सी मोटी कैंडल बन के गिरावट नीचे की ओर नहीं हो। इसे हम एक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं, जिसे हम ये भी कहते हैं 5 कैंडल रूल। इन्वेस्टमेंट में 7 कैंडल चलता है, 3 कैंडल चलता है आवरली चार्ट पे, और किसी भी टाइम फ्रेम पे 5 कैंडल चलती है इंट्राडे में, जिसे हम 5 कैंडल रूल भी कहते हैं। तो ये बन गया, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रेड में एक बार निकल जाना है, और आप ट्रेड करते हैं तो नहीं लेंगे। अगर आप इसमें बैठे हुए नहीं निकले हो, मैं ये भी मान के चलता हूँ आप नहीं निकले हो, ठीक है, और कभी भी ऐसा प्राइस रिवर्स कर जाए तो आपका तो एसएल हंट हो चुका है। कभी भी प्राइस तेजी से अगर रिवर्स करे तो याद रखिएगा दोबारा बैक नहीं होगा उस दिन के लिए, इस एरिया में नहीं आएगा। तो वहां पे आप 5 एसएमए का एसएल मान के आप ट्रेड ले सकते हो। आप यहाँ पे जाएंगे उसी समय उसी टाइम फ्रेम पे 5 एसएमए लेते हैं, वो काफी बेहतरीन आपको एसएल का काम करेगा। ये देखिए अब यहाँ से आपका प्राइस निकल गया, अब कहीं भी यहाँ पे प्राइस को रिवर्स कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इस 5 एसएमए को एशियल मान के चलेंगे, जब तक इस 5 एसएमए के ऊपर है आपका है, 5 एसएमए के नीचे आया आपका नहीं। हाँ सर, ये ऑब्जर्व किया था मैंने, 5 एसएमए अच्छा काम करता बुलिश में। बिल्कुल करेगा, बैंड ब्लास्ट में तो 5 एसएमए का ही व्यू होता है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि धीरे धीरे एक्सपर्टीज से आएगी सर, एक दिन में तो नहीं आएगी, बट एक भी प्राइस को रीड करना आपने सीख लिया, एक को बैंड ब्लास्ट हो या ओपन हाई हो या कुछ को, एक को मास्टर बन गए, यकीन मानिए वो दिन आपका टर्न अराउंड हो जाए। सर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्कॉट्स जो नीचे 1200 से 1300 गया तो उसका रेजिस्टेंस था 1227 1257 के रेंज में, 2 रेजिस्टेंस था जहां में स्क्वायर ऑफ करके, लेकिन फिर उसके बाद फिर कैसे एंट्री करते हैं, क्या देखते हैं, वो चीज समझना चाह रहा हूँ। मतलब वो सर वहां पे आप डे टाइम फ्रेम भी देखेंगे, 20 एसएमए पे आके बार बार सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा है, 20 एसएमए पे आया सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो इस एरिया में जब भी आप पोजीशन बनाते हैं तो सेल का पोजीशन बिल्कुल नहीं बनाएंगे। 20 एसएमए के नीचे 2 क्लोज कर जाएगा तो आप सेल की पोजीशन बनाएंगे। कभी भी कभी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो, 2 क्लोज इंपॉर्टेंट होता है, 2 क्लोज के बाद ही हम लोग पोजीशन बनाते हैं। खासकर जब बैंड अगर पतला हो जाए तो वहां पोजीशन बनाने में सावधानी रखना है, मोटी है तो वहां पे चलता रहेगा, 2 क्लोज चाहिए तो देखेंगे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपने जो पोजीशन यहाँ पे बनाई 23rd में, आप देखेंगे 20 एसएमए के पास है, तो 20 एसएमए के पास है तो माइंड में लेके चलिएगा, अगर इंट्राडे में बाय का सौदा आएगा तो लेंगे, सेल का सौदा के लिए एक क्लोज का हम वेट करें, ठीक है। अच्छा लास्ट पर ये सीपीआर अगर एक्सपायरी के दिन अगर नैरो है, मतलब पतला है, तो इसका मतलब मार्केट उस दिन बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगा। बिल्कुल बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगी। अगर एक्सपायरी के दिन नैरो है तो वोलेटाइल होने की संभावना है, रहेगी कि नहीं रहेगी पंटर को पता है। तो हम सर अगर पतला है तो उसी दिन दोनों तरफ का कॉल और पुट अगर 5-5 7-7 मैंने तो वही कहा सर कि अगर पतला है तो आप हेज 12 या हेज 20 कर सकते हैं। अच्छा मैंने तो कहा है ना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्रणाम प्रणाम। तो 52 कल 10 बजे एक बार सर। क्या सर? कल 10 बजे कॉल कर लूंगा सर, रोल नंबर। हाँ 10 बजे आप कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा जूम का रिकॉर्डिंग रिव्यू कर लूँ सर, क्योंकि मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी देना चाहता हूँ। लेट हो जाएगा ना तो आप लोगों की क्या होगा कि प्रैक्टिस बाधित होगी, और प्रैक्टिस तो मुझे और ज्यादा क्वेश्चन आंसर देने होंगे, आपका भी टाइम जाएगा और मेरा भी, और मैं चाहता हूँ कि अब अर्निंग आप लोगों के स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो और इसके लिए बहुत जरूरी है, नीड है इसकी। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। मनकनी जी क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो सर, कमलेश शेर, आपसे नासिक में मुलाकात हुई थी। थैंक यू बिल्कुल फॉर आपसे टाइम। मुलाकात हुई थी सर, बिल्कुल सर,
पीछे का सीन बड़ा बढ़िया है सर, पहाड़ों पे, लगता है लेह लद्दाख का है। लेह लद्दाख का है, सो उम्मीद है कि जाऊंगा, इसके लिए लगा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जाइए घूम कर आइए, बहुत अच्छा जी। कहा जाए सर ये जो आपने डाइवोर्स वाला बताया काफी बढ़िया था। खाली मुझे ये अभी मैं देख रहा था थोड़े चार्ट्स लेके, क्योंकि बने हुए चार्ट में तो क्लियरली पता चलता है सपोर्ट रेजिस्टेंट, वो कंसोलिडेशन दिखता है। बट अभी जैसे मुझे वो डाइवोर्स का देखना है कोई एग्जिस्टिंग चार्ट पे, मैं 2-3 ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं। तो ये एग्जिस्टिंग जब कैंडल्स बनती है उसमें भी ये दिखेगा, बनते हुए जाएगा। और छोटे टाइम फ्रेम पे दिखेगा, तो स्मॉलर पे जाइएगा, बड़े पे नहीं दिखेगा। मैं 1 आवर पे ही देख रहा था। तो 1 आवर नहीं सर, 5 मिनट 10 मिनट पे देखना है। ओके, 1 आवर पे आपको लेट से आएगा सिग्नल, 5-10 मिनट में पहले ही बन जाएगा, उसके बाद वो बड़े टाइम फ्रेम पे आएगा। तो आइडियली फॉर एग्जांपल जो भी एंट्री बने, बुलिश या बेरिश, तो 5 मिनट्स में एंट्री लेना बेटर है कि वेट करूं थोड़ा और? 10 मिनट पे लीजिए सर, 10 मिनट में। 5 मिनट में स्कैल्पर के लिए मैं रखता हूँ, 10 मिनट पे लीजिए, लेकिन 1 आवर में कोई ट्रेंड देख लीजिएगा, वो ट्रेंड बता देगा पहले। ओके ओके। उससे क्या होता है ना, डायरेक्ट क्या है सर, लाइव मार्केट में वो आपको एक आइडिया देता है कि प्राइस की बिहेवियर वहां कैसे चेंज हो रही है। राइट। वो आपको आइडिया देता है कि आप एक स्मॉल एसएल दे के यहाँ पे बड़ा गेम कर सकते हैं। वो एक आइडिया देता है कि अपोजिट द प्राइस, अपोजिट द इंडिकेटर, अपोजिट द हिलेगा मिलेगा, आप जा सकते हैं। राइट, क्योंकि एक चीज मैंने नोटिस की, जब भी कंसोलिडेशन होता है, डिसेंट कंसोलिडेशन होता है, तो आइदर वे होने ही वाला है, कहीं ऊपर या नीचे होने वाला है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल, कंसोलिडेशन जब भी होगा मार्केट में, जैसे रूल समझिए यूनिवर्सल, एक्युमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट, लॉस। राइट, मतलब मार्केट का सर एक रूल है कि इसी पे मार्केट चलेगी। हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं। राइट, ठीक है, तो आप एक्युमुलेशन जहां होगा डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, मतलब बढ़ेगा वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए काफी बढ़िया लगा था। और सर मेरा एक क्वेश्चन जनरली हेज को लेके है, अगर आपके पास 1 सेकंड है तो हाँ बिल्कुल कहिए। सो जनरली हेजिंग में मैं फ्यूचर्स करता हूँ, मैं मतलब इतना लर्निंग करके 2 या 3 स्टॉक पे फ्यूचर करता हूँ, क्योंकि वो काफी मोह माया से दूर होके 2-3 चीज पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं मास्टर एक में बनी है। तो जनरली मुझे स्ट्रगल होता है, अगर बुलिश हूं तो पी लेने में, तो मैं वो 70% या 80% इंटरेस्टिंग वाला पी लेना है राइट अप्रोच है कि रॉन्ग अप्रोच है, वो थोड़ा कंफ्यूजन था सर। उसमें मैं क्लास लूंगा, फ्यूचर हेजिंग पे एक डिटेल क्लास होगी, अभी बताऊंगा तो आप अगले क्लास में कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। ठीक है, ठीक। ऐसा चाहिए क्लास कि मैं जीरो से स्टार्ट करूं और पूरा इंड उसी को ले जाऊं, उसमें काफी डिटेल होगी। हाँ, यहाँ लॉट ऑफ क्वेश्चन होंगे, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे क्लासेज हो जिसमें की दिक्कत है। जैसे अभी आज इंडिकेटर की थी, तो क्या हुआ, इंडिकेटर का मैंने डिस्कस कर दिया। राइट राइट, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, वो जो कैंडल रेगिन का भी आपने बताया, तो मैं वो भी जब आप बता रहे थे तो मैं देख रहा था, तो बीच बीच में उसमें भी थोड़ा फॉल्स एक आध जगह आता है, तो उसका बेस्ट टाइम फ्रेम रेड ग्रीन के साथ आप देखना है कि नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, वो अपने आप को चेंज करने से पहले फ्लैट करेगा। अच्छा, ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाके ऐसे रुकेगा, नीचे जा रहा है तो नीचे जाके ऐसे रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस चीज को आप माइंड में रखना, उसकी ट्रेंड भी बता देगा। उसमें आपने एक चीज नोटिस नहीं किया कि प्राइस आपका फ्लैट होगा पर कैंडल रेट गिरता हुआ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज नोटिस किया। इसके लिए प्राइस फ्लैट है, बाद में गिरेगा, बट ये पहले से ही नीचे जा रहा। अच्छा, ये आप नोटिस कीजिए उसमें। ठीक है। तो और इससे क्या होगा कि पहले ही आपको ट्रेंड बता देगा कि देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, और उसका भी आइडियल टाइम फ्रेम 15 मिनट्स है इनका। 15, 5, 10। आपको टाइम फ्रेम में नहीं उलझना है, आपको अपने माइंड में उलझना है कि आप कितने में हैप्पी हो। सर आप टाइम फ्रेम में क्यों उलझने जा रहे हैं? नहीं, टाइम फ्रेम में इसके लिए फॉलो कीजिए। देखिए, हायर टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करेंगे तो मरेंगे। हायर को रिस्पेक्ट दीजिए, बट आपको इस चीज में हमेशा आगे देखना है कि आप 10 मिनट में हैप्पी है, छोटा प्रॉफिट में 10 यूज कर रहे हैं, हमें बड़ा प्रॉफिट में हैप्पी है, तो आधे घंटे का करेंगे, उससे ही बड़ा तो 1 आवर का करेंगे। नहीं, हमें पोजिशनल चाहिए 1 डे। मतलब आप जितने में हैप्पी हो उतना ही को आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ो। धीरे धीरे आपके टाइम फ्रेम खुद आप बड़ा कर लेंगे, आपको छोटा टाइम फ्रेम अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप स्कैल्पर नेचर के हैं तो आप छोटे टाइम फ्रेम में आगे बढ़ो। नहीं, मैं बड़े के हिसाब से हूँ, तो ठीक है सर। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, रियली अप्रिशिएट सर। थैंक यू सर। राजीव कुमार जी, क्या क्वेश्चन है सर आपका? सर मेरा तो हो गया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजीव जी। चलिए, आपका हो गया, तो आपका हैंड राइज था सर, तो हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। सॉरी जी सर, सॉरी। ओके, थैंक यू सर। राजेश अरोड़ा जी, क्या क्वेश्चन है सर आपको? सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर थोड़े ब्रॉड क्वेश्चंस थे, एकदम स्पेसिफिक नहीं थे।
एक तो आपसे पूछना था सर, ये जो हम स्टडी करते हैं, अगर कोई बंदा रिस्ट्रिक्ट करे अपने आप को सिर्फ इंडेक्सेस पे, अभी क्या बहुत वाइड वैरायटी है, स्टॉक्स में जाएंगे तो ढूंढते रहो, स्कैन करते रहो वगैरह वगैरह। बिल्कुल। तो आपका तजुर्बा क्या रहा है इतने सालों का कि एक आदमी इस पे फोकस रहा सिर्फ इंडेक्सेस पे, क्या उसने उतना ही पैसा बनाया कि किसने दोनों पे किया फोकस तो ही पैसा बनाया? सर मैटर ये नहीं करता है कि किसने कितना पैसा बनाया, मैटर ये करता है कि किसने शांति से, ईमानदारी से और रेगुलर पैसा बनाया। एग्जैक्टली सर, क्वेश्चन वही है, आप जो भी एंगल से लीजिए आप, है ना? कहने का मतलब ये है कि आप अगर सर स्टॉक में कंफर्ट है, ठीक है, तो स्टॉक में जाइए, अगर इंडेक्स में कंफर्ट है तो इंडेक्स में जाइए। जैसा कि आपसे बात करने पे मुझे अनुभव हुआ कि आपको चाहिए मन की शांति। हाँ जी सर। आपसे बात करने पे मुझे जो अनुभव हुआ, आपको चाहिए मन की शांति, आप निफ्टी में चले जाओ, पूरी शांति मिलेगी। अलग अलग प्रकार के हेजिंग करेंगे, ऐसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें वीकली एक्सपायरी हो और मंथली एक्सपायरी हो और उसमें फिजिकल डिलीवरी सिस्टम नहीं हो, उसमें बेमिसाल हेजिंग की जा सकती है। तो उसमें फोमो नहीं होगा ना, इन द सेंस कि अरे स्टॉप करता तो, और आपके पास हेजिंग इतनी ज्यादा उसमें कर सकते हैं ना कि मार्केट को चारों तरफ से आप तोड़ मरोड़ के रखेंगे। इधर जाओगे तो ये भी करेंगे, इधर जाओ तो आप उसमें पूरा प्ले कर सकते, पूरे ग्राउंड की आप रन कर सकते हैं इसमें। बट अगर वीकली नहीं है, सिर्फ मंथली और फिजिकल डिलीवरी, पूरे ग्राउंड रन करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि स्टॉक्स नहीं किया तो लाइफ में कुछ मिस कर गए, ऐसा तो कुछ नहीं होगा? सर लाइफ में इंसान मिस कहाँ करता है सर, आखिरी मंजिल मिल ही जाती है, कुछ नहीं मिस होता है। ठीक है सर। तो आपने भी अगर जो तय करके इस बाजार में आए हैं, बाजार देगा। और मैं समझता हूँ पैसा, सर पैसा कितना भी आ जाए इस बाजार में, सेटिस्फैक्शन मैटर करता है। हाँ जी सर। कितना पैसा चाहिए एक आम आदमी को सर जिंदा रहने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, एक बढ़िया लाइफ के लिए। आप अभी मानेंगे कि मुझे 1 करोड़ मंथली हो जाए, मंथली 1 करोड़ हो जाएगी, फिर आपको लगेगा सर 5 आ जाए, 10 आ जाए। इच्छा शक्ति कभी मरता नहीं है सर, वो बढ़ता रहता है। हाँ जी सर। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को रोकना होगा, कंट्रोल करना होगा, तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो आप जनरली ये मानकर चलिए कि 8 से 10 लाख पर मंथ आ रहा है, अपना टारगेट रखिए कि मुझे 10 लाख पर मंथ का चाहिए, बात खत्म। हाँ, तो सर पूछना यही था कि ये खाली इंडेक्सेशन करने से भी हो सकता है ना? इन द सेंस 100% हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। वैरायटी में जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। सर आप जितने भी बड़े बड़े आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट के प्रोफेशनल इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बैंक निफ्टी भी चलेगा ना सर? क्यों नहीं चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा। बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, कुछ में भी आप चले जाओ, लेकिन आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्राई कीजिए, स्टार्ट कीजिए। सर दूसरा एक क्वेश्चन था, उस दिन आपने एक मैसेज भेजा था 124 डीएसए में, तो ये सर जीरोधा में नहीं होता है, ये ट्रेडिंग व्यू में ही जाकर होता है ना सर सेट? हाँ, ट्रेडिंग व्यू में सर जाके होगा। बहुत से इंडिकेटर हैं, ट्रेडिंग व्यू में जाएगा। एक्चुअली इंडिकेटर बनाने का मकसद क्या था, मैं आप लोग को बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम प्राइस को अलग अलग तरीके से भी रीड कर सकते हैं। सर ये मैंने चेक किया कि ये स्टॉक्स पे भी लागू होता है 124। बिल्कुल 100% स्टॉक पे भी लागू होता है। और ये नीचे जाने के बाद सर बुरी तरह गिरता है सर, 124 डीएसए में नीचे जाता है तो काफी टाइम नीचे ही जाता है। जैसे आज की है क्लास, इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दें, इंसाफ की स्टडी कर ले, तो आपका व्यू कल से मार्केट को देखने का नजरिया बदल जाएगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी। बात को समझिए। मुझे सर, मेरा काम है आप सबकी लर्निंग कर्व को काफी छोटा कर दो। जैसे एक एक इंडिकेटर को सीखने में मुझे सर काफी टाइम लग जाता था, लॉस तो देता था जो अलग से। बट यहाँ पे क्या है कि आपको एक ही जगह पे सब, अब उस पर आप मेहनत नहीं करोगे कुछ भी, तो लास्ट में फिर परेशान हो जाएंगे। इंडिकेटर घड़ा के पैसे बना के नहीं देगा। हाँ जी सर। वो आपका माइंड है जो आपको पैसा बना कर देगा। आपकी आंखों के सामने स्क्रीन पे चलता रहेगा, पाउडर नहीं लगाओगे, पैसा कहाँ से आएगा? हाँ जी। और सर एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन था इसके ऊपर, कैंडल रेगुलर लाइन जो आपने बताया, उसमें ब्लू कलर के भी कलर आ रहा था, तो वो कुछ वो बताता है सर कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो रही है, चेंज हो सकता है, रेडी रहिए। अच्छा, वहाँ चेंज हो सकती है, लड़ाई चल रही है बुल और बियर की। हाँ जी। तो अब रेडी हो जाइए, अगर आप बुल हैं तो थोड़ा रेडी होइए, निकलिए और वेट कीजिए अपने टर्न का। सर कल बैंक निफ्टी का जो ऑप्शंस बताया था आपने, मैं ऑप्शन से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, खाली आपसे एक ही चीज पूछना था। कल काफी प्रॉफिट हुआ, पर तजुर्बे के हिसाब से अगर और ज्यादा हो सकता था, अब हमेशा अंदर से फीलिंग रहती है। तो ये जो ब्लास्ट हुआ था 5 SMA को अगर मान लेते और उस प्राइस के साथ ट्रैवल करते रहते, तो दैट वुड हैव बीन द राइट अप्रोच ना, कि ये ठीक रहता है। हाँ, राइट अप्रोच, बिल्कुल वही तरीका ही है सर। बिकॉज 300 रुपया सर बढ़ के गया बाद में, वो एक साथ में 300-400 रुपए एक साथ में बढ़ गया। कोई बात नहीं सर, आप प्रॉफिट मिला ना। नहीं सर, संतुष्टि है सर, कहने का मतलब ये सर, कल को आप यकीन मानिए सर, अगर आपने प्रॉफिट लेने की हैबिट डाल दी ना, एक दिन ऐसा आएगा बाजार आपको घर आके देगा। हम लोगों में सर लॉस लेने की हैबिट है सर। ये बात आपकी सुनकर को छोड़ना है। लर्निंग का पार्ट क्या है ना कि लॉस को छोड़ो। सर ये बात आपकी सुनकर ही कल प्रॉफिट बुक किया था, पर कहने का मतलब ये कि आपसे जुड़े हैं तो जितनी फाइन ट्यूनिंग करना चाहते हैं ना अपने आप में, आई मीन आप एक चीज समझिए कि
कुछ अच्छी चीजें होती है ना, तराशने में वक्त लगता है, और आप लोगों को भी मैंने कहा कि वक्त तो लगेगा। हाँ अब जी, कुछ लोग काफी जल्दबाजी में है मेरे पास, मैंने नोटिस किया। मैंने कहा कि भाई इतने जल्दी में हो तो भगवान भला करे। हाँ जी सर, मेरे पास तो इतनी जादुई चीजें हैं नहीं। मुझे याद है नासिक में चाय पे चर्चा हुआ था, मुझे लगा कि सबको बुलाकर मिले, बहुत से लोग आए, अच्छा लगा। तो वहां पे भी किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर कुछ ऐसा करता हूँ, पटना आता हूँ 8-10 दिन के लिए आपके पास, और उसके बाद मुझे सिखा दीजिए। मैंने कहा कि अगर इतनी टैलेंट मुझ में होती कि 8 से 10 दिन में मैं आपको ट्रेडर बना देता ना, तो मैं इंडिया से बेरोजगारी दूर कर देता। सही बात है, सही बात है। उतनी नहीं, एक प्रोसेस है, जैसे पढ़ो, प्रैक्टिस करो 1 वीक, फिर पढ़ो, फिर हाँ जी, प्रैक्टिस करो। हाँ तो जी, एक लंबा प्रोसेस है, जब आप गुजरेंगे ना तो आपका माइंड चेंज हो जाएगा। हाँ सर, वो तो है, पक्की बात है। इस बात को समझिए, माइंड आपका चेंज हो जाएगा। आप देखते हैं ना कि पूरे ईयर हम पढ़ते हैं और बाद में एग्जाम अंत में होता है, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा तो नहीं होता मंगा लिया। कि पढ़ो और फिर एग्जाम दो, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ भी वही चीज है कि प्रोसेस है, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, फिर पढ़ो, हाँ जी, तब जाकर आपका माइंड सेट चेंज हो। ओके, ओके, यहाँ हमारे माइंड को चेंज करना है। कोई ऐसा थोड़े ना है कि मैं रट्टा मार तोता आपको बना दिया, 10-12 चीजें बता दी, मेरा काम खत्म, अब आप जाओ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सब फेल हो जाएगा सर। आप कल को आप या तो मार्केट को कोसोगे या मुझे कोसोगे, पता इंसान अपने आप को तो कोसेगा नहीं। नहीं सर, हम लोग को, मैं बोलता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, जिस तरह से सोने को गर्म करके पिघाला जाता है सर, आप वो कर रहे हैं हमारे साथ में, और विल कम आउट विद ए वेरी गुड, बोलते हैं ना, एक अच्छा ऑर्नामेंट बन के निकलेंगे बाहर। नहीं, बिल्कुल निकलेंगे सर। आप जितने लोग हैं सर, आप निकलेंगे, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि मैं मान के चलता हूँ सर कि आपके लॉसेस तो हम खत्म कर ही देंगे, इतना तो मुझे पूरा यकीन है। खत्म ही हो गया बाकी सर, बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अभी तो आप, मैं खत्म कर दूंगा, मुझे यकीन है। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी मेरा साथ दिया, मेहनत किया, तो हम लॉसेस आपसे छीन तो लेंगे। मेहनत की चिंता नहीं है सर, बिल्कुल तो चिंता बस करते रहिए। जितना मेहनत आपने अपनी पढ़ाई पे, एजुकेशन में दिया, जिस जॉब को कर रहे हैं, बिजनेस को, उसके लिए दिया है, हाँ जी, उसका 10% यहाँ दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू ठीक है, सो मच। फिर देखेंगे। ओके, थैंक यू सर। अब मुझे आज क्वेश्चन ज्यादा नहीं लेंगे, आज मुझे आप लोग आज्ञा दीजिए, मुझे निकलना है, एक जगह लेट हो रहा है। फिर आपसे मिलते हैं, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। बीच में हम चाय पे चर्चा भी आपसे बुलाएंगे। अनिल जी, हम चाय की चर्चा पे आपसे मिलेंगे, ठीक है? या हम आपको फोन कर लेंगे। आप जितने लोग हैं सबको एक बार सॉरी, थोड़ा सा हमें टाइम का कमी है। हम चाय पे चर्चा बुलाएंगे आपसे बीच में, फिर मिलेंगे वीकेंड में, वीकेंड के पहले ही। जैसे वीक में होता है क्लास, हम बीच में आपको मिल लेंगे। कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होने दी जाएगी, आप रिलैक्स रहिए। आंसर, आप जैसे इतने क्वेश्चन हुए, आप समझिए ना कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज लिए गए, इनसे सबका भला हुआ होगा। आपको माइंड में क्वेश्चन आया भी नहीं होगा कि ये भी हो सकता है, बट वो भी आपने सीख लिया, तो होगा। रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचाने का काम करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे कल आप लोगों में से कोई टेक्निकल गाय की हेल्प चाहिए, मुझे प्लीज मैसेज कीजिएगा मेरे 74 वाले नंबर पे, जिनका भी इस पे टेक्निकल अच्छा होगा कि किस तरह से उसको हम कन्वर्ट करते हैं वीडियो को, जैसे जूम में एक फंक्शन है। तो उसके बाद थोड़ा सा आप लोग मदद कर देंगे तो मैं कल ही आप लोगों तक सब पहुंचा दूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू आप सबको। हैव ए नाइस डे, बढ़िया से ट्रेडिंग कीजिए। Recording stop.